अच्छा जी, हम अपना ओरिएंटेशन क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओरिएंटेशन के क्लास के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। ठीक है। अब्दुल रहमान, आप इसको ना, इसका आवाज़ बंद कर दें, साउंड बंद कर दें। ठीक है। ओके। बस ठीक है। अच्छा, मैं आप सबको वेलकम करता हूं अपनी ओरिएंटेशन क्लास में। यहाँ पे अकाउंटिंग के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स भी हैं, यहाँ पे मैट्रिक एफएससी के भी हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग क्लास भी ले रहे हैं। तो हम ओवरऑल जो वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग है, हम ओवरऑल जो है वो एक ओरिएंटेशन रखते हैं ताकि हर फील्ड के बच्चे को हम समझा सकें। उसका फ़ायदा ये होता है कि बजाय इसके कि आप अलग अलग ओरिएंटेशन क्लास करवाएं, डिजिटल मार्केटिंग की, अकाउंटिंग की, ताकि जो बाकी बच्चे बैठे हों वो दूसरे स्किल्स से भी वाकिफ हो जाएं कि वाकई उनमें भी कुछ है। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे क्विक बुक्स करने आते हैं और वो जब यूएस टैक्सेशन का सुनते हैं। दोबारा। उन्होंने नीचे वाला इंटरनेट कनेक्ट किया हुआ है, इस वजह से बंद हो रहा है। अच्छा जी। तो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि दूसरे स्किल्स का सोचते हुए वो कहते हैं कि यार हमें तो ये भी करना चाहिए। सबसे पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम अरसलान है और मैं 5-6 साल से इस फील्ड से मुंसलिक हूं, और मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूं फाइवर प्लेटफॉर्म पे और अपवर्क पे। फाइवर अपवर्क का जो प्लेटफॉर्म है उस पे बेसिकली आपको काम मिलता है। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें स्किल सीखनी है, हमें फ्रीलांसिंग करनी है, ये वाली चीज़ें करते हैं। लेकिन उनको क्लियर नहीं होता कि फ्रीलांसिंग और स्किल्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है। स्किल्स आपकी ये हैं, लेट से आपने कोई बुक सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वर्डप्रेस सीखना है, लेकिन जो फ्रीलांसिंग है वो इस स्किल से पैसा कमाने को कहते हैं कि हमने तो ये स्किल सीख ली, लेकिन अब हमें कैसे ऑर्डर मिलेगा, कैसे पैसे कमाएंगे ऑनलाइन घर बैठे बैठे। तो फ्रीलांसिंग के प्रोसेस में आपको सिखाया जाता है बेसिकली कि आपको पैसे कैसे कमाने हैं, किस प्लेटफॉर्म पे जाने हैं, कैसे अकाउंट बनाने हैं, कैसे कम्युनिकेशन करनी है, ये सारा। लेकिन जो स्किल्स होती हैं वो डिफरेंट लेवल की स्किल्स हैं कि आपको सीखना काम क्या करना है बेसिकली। तो ये डिफरेंस जो होता है वो बच्चों को पता नहीं है। वेप्रो स्कूल ऑफ फ्रीलांसिंग का जो मोस्टली जो फोकस होता है वो आपका जो होता है वो इस चीज पे होता है कि प्रैक्टिकल वर्क पे हम थ्योरी बेस्ड बहुत कम करते हैं, हम बच्चों को प्रैक्टिकल चीजों की तरफ ले जाते हैं, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है वेप्रो सर्विसेज। आप में से जो भी बच्चे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर वो लाहौर में होते हैं तो हम उनको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी जरूर देते हैं कि वो रियल लाइफ डाटा पे काम करें। लेकिन आपको ये भी एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि आपको इंटर्नशिप की जरूरत भी नहीं रहती आफ्टर दिस कोर्स। उसकी रीजन ये है कि हम जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं वो रियल लाइफ क्लाइंट्स के डाटा पे ही करवाते हैं। इसीलिए आप जब भी मार्केट में निकलते हो तो आपका वो एक्सपीरियंस होता है जो कि आप ऐसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो। तो हम ये भी फोकस करेंगे कि आपका पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होगा। पोर्टफोलियो बहुत अहम चीज़ है। आप जहाँ पे भी जॉब के लिए जाएं या प्रोजेक्ट्स के लिए जाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास पोर्टफोलियो है। पोर्टफोलियो इज समथिंग कि आपने काम क्या किया है। एक क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मुझे सैंपल दिखाओ या अपना काम दिखाओ, तो वो हम डेवलप कर लेंगे पहले से ही। आपको पता होगा कि मैं जब मार्केट में निकलूंगा मेरे पास काम होगा। मैं एक एक फील्ड को टारगेट करूंगा, उसके बाद हम चीज़ों पे आएंगे। सबसे पहले मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट की बात करता हूं। तो वर्डप्रेस डेवलपमेंट इज एक वेबसाइट बनाने की एक कह लो कि एक स्किल है जिसमें विदाउट कोडिंग आप वेबसाइट्स बना सकते हो। और हमारे पास जो भी यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो इस हवाले से मुझे चैट में सवाल कर सकते हैं, यहाँ से पूछ भी सकते हैं। वर्डप्रेस में हमने वेबसाइट डेवलपमेंट पे फोकस करना है कि हमने बेसिकली वेबसाइट विदाउट कोडिंग कैसे बनानी है। अब वर्डप्रेस में जो रेट होता है क्लाइंट का, वो अगर फाइवर की बात भी की जाए तो फाइवर ने भी बेसिक रेट जो है वो $80 रखा हुआ है। $80 इज 20,000 प्लस। ठीक है, पाकिस्तानी। तो फाइवर का जो बेसिक रेट है, मतलब कि फाइवर पे अगर काम मिलता है, फाइवर अपवर्क जैसे हजारों प्लेटफॉर्म है जिधर आप काम कर सकते हो, जिधर आप अपनी स्किल्स बेच सकते हो। लेकिन फाइवर अपवर्क कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं, पूरी दुनिया उनको जानती है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एयरबीएनबी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज उस पर हायरिंग करती हैं।
अगर आप पिछले कुछ दिनों पहले देखें तो हमारी पाकिस्तान की एक लड़की शफीका इकबाल को गूगल ने हायर किया लिंक्डइन से। तो ऐसे ही आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज चांसेस दे रही होती है फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, कि काम कैसे करना है। अब ये चीजें जो आती हैं ये फ्रीलांसिंग की दुनिया में आता है, कि फ्रीलांसिंग के कोर्स में जो कि हमने आप सबको फ्री किया हुआ है। जो फ्रीलांसिंग का कोर्स होगा वो मैं खुद पढ़ाऊंगा, उसमें फाइवर अपवर्क पे हम टारगेट करेंगे कि क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। और लिंक्डइन पे क्लाइंट्स मिलने से अच्छा है हम ये वर्ड यूज करें कि रिमोट जॉब्स कैसे मिलेंगी, हमें जॉब्स किस तरह से मिलेगी। तो ये सारी जो चीजें हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, और ये वाला जो कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में होता यह है कि आप स्किल सीखते हो लेकिन आप इस तरफ नहीं जा पाते कि मुझे अब काम कैसे करना है। स्किल सीखना बिल्कुल ऐसे सिमिलर है जैसे आप डिग्री कर रहे हो या क्वालिफिकेशन कर रहे हो। अब डिग्री और क्वालिफिकेशन आप हर जगह से करते हो, वो चीज अहम है, वो चीज सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी तरफ से ये गारंटीड नहीं होता कि मार्केट में निकल के आपको जॉब मिलेगी। तो अगर आपने कहीं से सीखा और आपको यही नहीं पता कि मुझे काम करना है कि नहीं करना, तो मकसद फेल हो गया। तो इसीलिए हमने ये कोर्स फ्री किया कि एक तो आप यहाँ पे आके यूएस टैक्स, बिजनेस प्लान, क्विक बुक्स, डिजिटल मार्केटिंग, वर्डप्रेस जो भी सीख रहे हो उसका आपको काम भी मिलना चाहिए। तो वो आपको लेक्चर्स रिकॉर्डेड की सूरत में मिले या लाइव की सूरत में मिले, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपके साथ सेशंस भी करूंगा जिसमें मैं आपको फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन पे फोकस करवाऊंगा कि हमें काम कैसे करना है। अब जो जहां तक बात है स्किल्स की, वो तो 2 महीने लगा के आपने सीख लेने हैं, क्योंकि वो सीखने की बात है, मेहनत करोगे 2 महीनों में नहीं सीखते, दोबारा आप एक दफा सीख लोगे तो वो आप अच्छे से सीख पाओगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्लाइंट कैसे मिलेगा, उसके साथ कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो जो वर्डप्रेस है उसमें बेसिक रेट $80 का है। $80 से मतलब हजार डॉलर तक भी जा सकता है, $1500 तक भी जा सकता है, क्योंकि वहां पे बात आती है वेबसाइट डेवलपमेंट में। अब वर्डप्रेस का जो वेबसाइट डेवलपमेंट का जो क्लाइंट आता है वो इतने बड़े लेवल का प्रोफेशनल नहीं होता, और ना उसको इन्फॉर्मेशन होती है कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनेगी। वो आएगा आपको कहेगा ये वर्डप्रेस की वेबसाइट बना दो ऐसे वैसे ऐसे करके, ठीक है। अब आपको अगर उसको कन्विंस करना है तो आपको बेसिकली आपके पास पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए। आप उसको वेबसाइट्स भेजोगे कि यार सर मैंने ये वाली वेबसाइट बनाई है आप देखो, वो जब देखेगा वो कहेगा वाह यार इसने तो बड़ा अच्छा काम किया है। तो बेसिकली वर्डप्रेस का क्लाइंट ऐसे कन्विंस होगा, और हम उस पर बहुत सी डिटेल से जब भी फाइवर अपवर्क सीखेंगे तो वो गाइड करेंगे। दूसरा, वर्डप्रेस का स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि 35% ऑफ द वर्ड्स वेबसाइट्स जो हैं वो वर्डप्रेस पे बनती हैं। ऑल दो ये विदाउट कोडिंग या आसान तरीके हैं वर्डप्रेस के, लेकिन इससे दुनिया भर में जो स्कोप है इसका सबसे ज्यादा है। मतलब ऑल दो अगर हम जानते हैं कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो दुनिया की बहुत बड़ी लैंग्वेज है और नंबर फर्स्ट पे आती है और वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जो वर्डप्रेस है उस पे वेबसाइट्स बहुत ज्यादा इसलिए भी बनती है क्योंकि मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स डेवलप करती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वेप्रो सर्विसेज है, वेप्रो स्कूल है। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट ये होता है कि यार हमारी एक पहचान होनी चाहिए, ऑनलाइन एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तो वो उसके लिए, या ब्लॉगिंग साइट्स देख लो ये सारी वर्डप्रेस पे बनती है क्योंकि वो इजीली बन जाती है। अब पाइथन ये वो सारी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत बड़े लेवल की, तो जब वो वेबसाइट्स बनाने पे क्लाइंट आता है तो वो बहुत बड़े लेवल का क्लाइंट होता है, या तो वो बहुत बड़ा ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी कोडिंग चाहिए और ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम चाहिए, जस्ट लाइक बहुत बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जैसे आई कैप है, जैसे एचईसी है। तो इनको रेगुलर अपडेट्स करनी है, इनको बहुत सारा कुछ करना है। तो इस बड़े लेवल की वेबसाइट्स को हम वर्डप्रेस से बना भी सकते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल होती है, कोडिंग सीखना हमारे लिए जरूरी होती है। लेकिन आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्रामर बनना है या डेवलपर बनना है तो शुरुआत आपकी वर्डप्रेस से ही होगी। तो जो भी वर्डप्रेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मैंने बताया। दूसरी बात, दूसरे स्केल पे आ जाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग दुनिया का हर बिजनेस आजकल इसी खोज में है कि मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो हमारी सेल्स बढ़ाए। और डिजिटल मार्केटर्स का ये काम होता है कि हमने सोशल मीडिया पे कैसे सेल्स बढ़ानी है, हमने गूगल से कैसे एड वो बढ़ानी है। डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में एफिलिएट मार्केटिंग भी आती है, फिर एसईओ भी आती है, गूगल एड्स भी आते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल की चीजें आती हैं। तो डिजिटल मार्केटर जो होता है वो आने वाले वक्त का बहुत बड़ा मतलब एक फ्रीलांसर होता है। और आने वाले वक्त में जो दुनिया को सबसे ज्यादा नीड है वो डिजिटल मार्केटर्स की है, क्योंकि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, बिजनेस वाले कहते हैं यार हमारी कॉस्ट कटिंग होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो सोच रहे होते हैं ऐसे बंदे हैं जो हमारी सेल्स बढ़ाएं, और वो डिजिटल मार्केटर्स होते हैं। क्योंकि आजकल फिजिकल मार्केटिंग तो खत्म हो गई ना, कि डोर टू डोर जाके आपने सर्विसेज बेचनी है, और अगर फ्रीलांसर बन के भी डोर टू डोर जाना है तो पीकेआर में कमाओगे, हमने तो कमाना है ऑनलाइन।
अब डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमने बिजनेसेस को बढ़ाना है, और डिजिटल मार्केटिंग वाला सीखने वाले का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अपने बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कुछ कर सकता है। लेट्स से वो कहता है ई कॉमर्स, मैंने एक चीज बेचनी है, लेट्स से ये जग है, ये मुझे बड़ी क्वांटिटी में यहाँ से सस्ते मिलेंगे, मैंने इसको बेचना है, तो वो अपने आप के लिए बहुत बड़ी कमाई कर सकता है। तो वो डिजिटल मार्केटिंग एक मतलब हर फील्ड को अगर आप फोकस करो ना, आपको पता लगेगा कि यार हर फील्ड का स्कोप है। अब बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर कौन सी फील्ड का स्कोप है, मैं क्या करूं, ये वो सारा कुछ, तो हम उनको बताते हैं कि भाई स्कोप हर चीज का है, चीज प्रो लेवल की आनी चाहिए। अब बच्चा उस दिन आया कहता सर मैंने क्विक बुक्स के साथ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना है। मैंने कहा भाई ये आपको इसलिए लगता है कि इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना है क्योंकि आप 2 महीनों तो सीख लोगे, हम तो करवा देंगे, लेकिन 2 महीनों बाद किसके साथ बोलोगे, क्योंकि आपकी इंग्लिश आपको लगता है बहुत ज्यादा वीक है। तो जब आपके पास फॉर एग्जांपल मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे बिजनेस प्लान बनवाना है, तो अगर मेरे पास बिजनेस प्लान की नॉलेज है तो मैं तो बात कर लूंगा। अब ऐसे ऐसे फ्रीलांसर्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती लेकिन उनको अपनी फील्ड पे बहुत ज्यादा ग्रिप है, बहुत ज्यादा। तो जब तक आपको अपनी फील्ड पे ग्रिप नहीं होती, 2 महीनों में आप इस लेवल के फ्रीलांसर नहीं बनते कि आपको हर चीज का पता हो, तो आप क्लाइंट को कन्विंस ही नहीं कर सकते। अब क्लाइंट आएगा, बिजनेस प्लान कर दोगे, मैं बोलूंगा हाँ एग्जैक्टिव समरी कर दूंगा, मार्केटिंग प्लान बना दूंगा, ये वो सारा कुछ मुझे टर्म्स पता है। लेकिन वही क्लाइंट आएगा, वो कहेगा यार पाइथन पे वेबसाइट बनानी है, पाइथन का मैं ब्लैंक हो जाऊंगा कि यार ये क्या कह रहा है। इसका मतलब जो इंग्लिश मेरी बेस्ड करेगी फ्रीलांसिंग में, वो वाली इंग्लिश नहीं है कि ग्रामर ये वो सब कुछ आना चाहिए। इंग्लिश बेस करती है आपकी नॉलेज पे। जस्ट लाइक दिस के आपको मैं बोलूं कि टेल मी योर इंट्रोडक्शन, आप बोलोगे माय नेम इज ये, आई लिव इन शेखोपुरा, ये वो मतलब बोल सकते हो ना। अब मैं आपको बोलूं यार इस भाई का इंट्रोडक्शन बताओ, आप कहोगे कि यार ये क्या कह रहा है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है उस भाई का। तो सिंपल बात है, ये जहन से हटा देना कि हमारी इंग्लिश बहुत हाई फाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश मैटर करती है, लेकिन फ्रीलांसिंग की फील्ड में हर बंदा जब भी क्लाइंट आपके पास आएगा, वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इस टर्म्स में पहचानेगा कि यार इसके पास नॉलेज है कि नहीं है। देखो सबको पता है, फ्री इवन फाइवर पे अपवर्क पे फिल्टर्स हैं कि यार जर्मनी वाले को हायर करना चाहते हो, स्पेनिश वाले को हायर करना चाहते हो, ये फिल्टर्स लगा सकते हो। तो उनको पता है कि पाकिस्तानियों की इंग्लिश वीक है, और पाकिस्तानियों को हायर क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर का रेट बहुत ज्यादा है। आप एक प्रोजेक्ट $100 का करते हो तो वो तो 30,000 है, लेकिन वही प्रोजेक्ट उधर उसका बंदा जो होता है यूएसए में, वो $500 में करेगा, $1,000 में करेगा। तो हर जगह पे हर मुल्क में इन्फ्लेशन बढ़ती है, वक्त के साथ साथ इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं होगा कि खत्म हो जाए, इन्फ्लेशन रहेगी। और हर बिजनेस आने वाले वक्तों में यही सोचेगा कि यार सस्ते से सस्ता बंदा हायर करूं, ये एक रूल है। ठीक है, तो अगर आपको सस्ते में भी हायर करना पड़ा शुरू में, तो आपने कंप्रोमाइज करके काम कर लिया। अब ये फार्मूला आपका होना चाहिए कि मैं $5 को 500 में कैसे कन्वर्ट करूंगा, ये अकड़ नहीं दिखानी यार मैंने इतना कोर्स कर लिया $5 का काम मिल रहा है। नहीं, आपने अपनी स्ट्रेटेजी प्लानिंग ऐसे बनानी है कि यार मुझे इस क्लाइंट को कन्वर्ट करना है रेगुलर में। तो डॉलर टू बी ऑनेस्ट इतना महंगा है कि हमारे लिए 100 200 300 बड़े अट्रैक्टिव होते हैं कि यार आए तो सही, आना तो शुरू करें। और फ्रीलांसर्स के पास तो यही तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसका काम भी किया, उसका भी किया, इसका भी किया। लाख कमाना बहुत आसान है, लाख कमाना, जो कि एक ड्रीम जॉब होती है बहुत सारे लोगों की, एमकॉम बीकॉम एमबीए वाले, एक ड्रीम जॉब होती है ना कि लाख हमने कमाना है। तो यार 20-20 हजार या 40-40 हजार कमा के क्या करना है, हमने अपना कुछ ऐसा करना है कि हमारा टारगेट बहुत छोटा है। हमारा टारगेट कितना है, सिर्फ $250-300, लाख हो गया। $250-300, इवन मैं आपको ये गारंटी देता हूँ जब आपके अकाउंट्स चल पड़ते हैं तो आपको टिप इतनी मिलती है कि वो 10,000 20,000 की टिप दे रहे होते हैं, यार बड़ा अच्छा काम किया, ये लो $20, ये लो $30। तो ये हमारा क्लियर हो गया। तीसरा हमारा जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग। अब ग्राफिक डिजाइनर हर बिजनेस को वो भी चाहिए, इसको भी अगर हम देखें, लेकिन ग्राफिक डिजाइनिंग देखो तो ये भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। एक डिजिटल मार्केटर को ग्राफिक डिजाइनिंग पे एक्सपर्टीज होनी चाहिए, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग वाला कैनवा सीख ले या इधर उधर के सॉफ्टवेयर सीख ले ये भी चलेगा। ग्राफिक डिजाइनर जो होता है वो लोगो डिजाइनर भी होता है, वो ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइनर भी होता है, वो ब्रांड को उठाता है डिजाइनिंग से। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर दूं जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं उनके लिए एक सजेशन है कि यार ग्राफिक डिजाइनर ना बनना, क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर बनना। आप जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे ना, आपको कभी भी आने वाले वक्तों में आपका स्कोप नहीं होगा। क्रिएटिविटी ये होती है कि आप बचपन से ड्राइंग भी कर रहे हैं, आप बचपन से आपको पता है कि यार मैं स्केच भी बनाता हूँ, आपको पता है कि यार मैं बड़ा अच्छा चल रहा हूँ सारा कुछ। लेकिन आप सीए कर रहे हो, आप एसीसीए कर रहे हो, या आप ऐसी फील्ड कर रहे हो जिसका ग्राफिक डिजाइनिंग से ताल्लुक भी नहीं है और ना एक्सपर्ट है, लेकिन आपने सुना यार वो बंदा कर रहा है, ये बंदा जो भी करेगा ना ऐसे कि यार वो इतना कमा रहा है, उससे तो मैं भी वो कर लेता हूं, तो वो आने वाले वक्तों में फेल होगा।
उसकी रीजन ये है कि आप उसके वो जो जैसे कमा रहा है आप जरूरी नहीं है वैसा कमाओ। ग्राफिक डिजाइनर एक बिल्ट इन होता है, कुछ चीजें होती है जो बिल्ट इन होती है, डिजाइनिंग सब कुछ कोई नहीं कर सकता, एक माइंडसेट चाहिए होता है। आपको जो चीज अच्छी लगेगी वो मुझे अच्छी नहीं लगेगी, हर किसी का डिजाइनिंग का कंसेप्ट अलग है। अगर मैंने ब्लू कपड़े पहने हैं तो किसी को ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, किसी को बहुत अच्छा लगेगा, यार ब्लू कलर है। आपने अगर ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है तो आपको क्रिएटिव डिजाइनर बनना पड़ेगा। क्रिएटिव डिजाइनर खुद से सोचता है कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसा डिजाइन बनाना है, कि अगला मतलब उसको पता होता है कि यार ये मेरा क्लाइंट है, इसका ये बिजनेस है, इस रिलेटेड मैंने कैसे बनाना है कि वो खुश हो जाए। ये नहीं कि खुद से कलर यहाँ पे येलो, यहाँ पे ब्लू, यहाँ पे ये हो गया मेरी तरफ से डन, वो कहेगा यार ये क्या बना दिया, क्योंकि वो आपको अच्छा लगा है। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग की लेकिन आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाए उसे, कि यार क्रिएटिव बनो, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनर ने अगर कामयाब होना है तो क्रिएटिव होना पड़ेगा। अब इसके अलावा नॉन अकाउंटिंग की फील्ड्स में मैं मजीद आऊं तो एसईओ है, ब्लॉगिंग है, बहुत सारी और फील्ड्स हैं, ठीक है। कोई और सवाल मेरे से अगर नॉन अकाउंटिंग वाला बच्चा कर सकता है तो वो कर ले। अब मैं आता हूं थोड़ी सी अकाउंटिंग फील्ड्स की तरफ। एडवांस एक्सेल, एडवांस एक्सेल का स्कोप बहुत ज्यादा है। अब पाकिस्तान में इसकी चीज कम है, लेकिन आने वाले वक्तों में और बाहर बहुत बड़े लेवल पे एडवांस एक्सेल जो एक्सेल है वो यूज होता है। एक्सेल का इवन अभी तक वो लोग पेड मतलब हम तो पाकिस्तान है ना, हम तो जुगाड़ सिस्टम पे चलाते हैं, हमें अभी तक किसी ने पता नहीं पेड लिया भी है कि नहीं लिया। लेकिन जो आपका वो है यूएसए यूके हर जगह पे एक्सेल को पेड लिया जाता है। इवन मेरे पास अभी क्लाइंट आया, कहता है यार वो मैं एक्सेल खरीद रहा हूँ, वो हो नहीं पा रहा। मैंने कहा कितने का खरीद रहे हो, कहता $80 का। मैंने कहा मैं $10 का दे देता हूँ। मतलब बात यह है कि आप अपने आप को इतना शातिर बनाओ कि आप पैसे कमा सको। उसने जब $80 का वो माइक्रोसॉफ्ट से लेना है तो मैं तो फ्री में सेटअप दे दूंगा, $10 मैं दे दूंगा। वो हैरान रह गया, कहता यार ये क्या कह रहे हो। मैं कहा यार मेरे पास पड़ा है, मैंने जुगाड़ लगाया हुआ है। वो कहता ठीक है। मैंने इवन उसमें जाके उसको इंस्टॉल करवाया एनीडेक्स में जाके, वो बड़ा खुश हुआ, यार आपने तो मेरी लाइफ सेव कर दी, $70 सेव कर दिए। तो उनको नहीं पता। अब एक क्लाइंट आया वो एक्सेल का, वो यहाँ पे जो है वो जो एक्सेल का क्लाइंट आया वो कहता कि यार ये टेबल बना हुआ है, इसको ना यहाँ पे भी बना दो। अब सिंपली कॉपी पेस्ट, अगर एक्सेल का आप जानते हो। मैंने कहा मैं बना दूंगा। कहता कितने का बना दोगे। मैंने कहा $40 का बन जाएगा। तो मेरा दोस्त भी मेरे साथ बैठा हुआ था, तो हम पिंडी जाने वाले थे। तो कहता कि ठीक है बना दो। मैंने उसने ऑर्डर प्लेस किया, मैंने 1 मिनट में ना वो कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। कहता ब्रो यू सेव्ड माय लाइफ ब्रो, यू आर अमेजिंग, यू आर जीनियस, यू आर, मतलब उसने मुझे जादूगर बना दिया। तो बात ऐसी है कि जो दुनिया है ना, जो दुनिया है वो अगर आपसे कोई काम करवाती है ना तो वो उस चीज में बहुत निकम्मी है। सिंपल सी बात है। अगर कोई बंदा आएगा एक्सेल का काम करवाएगा, जब तक देखो ऐसा बहुत कम होता है कि अगर मुझे भी मैंने एक्सेल का काम करवाना है और मैं इस एक्सेल को जानता भी हूँ, ऐसा बहुत कम बंदा आता है। बंदा आएगा वो आपसे काम, इवन इतने लोग हैं वो आते हैं वो कहते हैं कि यार ये मेरी जॉब का पार्ट है, ये मुझे कर दो ताकि मुझे जॉब से निकाले ना। इतने प्रोजेक्ट्स हमारे पास आते हैं कि जॉब से बचाने के लिए उनको कर रहे होते हैं। वो काम उनका होता है लेकिन वो दे रहे किसी और को। इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मुझे आदत पड़ गई थी। एक जगह पे था, उनका काम कर रहा था, काम हो नहीं रहा था। मैं फाइवर पे बंदा ढूंढ रहा था, मैंने कहा यार ये कर दो ताकि मेरी रेपुटेशन बरकरार रहे। तो ऐसा भी होता है। तो ये जो ऑनलाइन काम है ना, जो भी बंदा आता है वो उसमें निकम्मा होता है, उसकी मजबूरी होती है, वो नहीं कर सकता। जस्ट लाइक इलेक्ट्रिशियन की एग्जांपल मैं देता हूँ कि इलेक्ट्रिशियन को आप क्यों बुलाते हैं घर में, स्विच ठीक कर दो, आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते होते, आपको नॉलेज ही नहीं है कि यार, हालांकि इतना छोटा सा हमारे घर में कोई बीएस इलेक्ट्रिकल कर रहा होगा वो ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि उसने किताबें पढ़ ली हैं थोड़ी बहुत, ठीक है, तो वो ठीक कर लेगा। लेकिन हम उसी का उसको 500 1000 पे करते हैं, वो फिजिकल फ्रीलांसिंग कर रहा है, रुपए में कमा रहा है। हमने करनी है ऑनलाइन डिजिटल फ्रीलांसिंग, हमने ऑनलाइन करनी है सारा। तो फ्रीलांसिंग की स्किल्स का स्कोप बहुत है। आपको सही जो जगह पे निशाना मारना होता है बस। और अगर एक दफा, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप बस फ्रीलांसिंग का जो स्टेप है वो इतना छोटा सा है कि आपको $5, पहला $5 कमाना है बस। एक दफा $5 कमा लिए तो आप उस प्रोसेस से गुजर गए। जब गुजर गए फिर आप कामयाब हो। फिर ना मेरी जरूरत है ना किसी सर की जरूरत है, बस आपको पता लग गया कि यार ऐसे ही कमाना है। फिर आपने अगर उसके लिए कोशिश की तो आप गए। अब आप में से दो तरह के बच्चे होंगे, एक फॉर ग्रांटेड ले रहे होंगे कि यार हो गया तो हो गया, चलो ठीक है सर्टिफिकेट तो मिल जाएगा। और दूसरा आया होगा कि यार ये तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अब जो आखिरी उम्मीद वाले हैं वो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन जो फॉर ग्रांटेड वाले हैं उन्होंने तो पहले से ही तस्लीम कर लिया कि हो गया तो हो गया, पहले से ही हार मान ली है उन्होंने।
तो ये चीज भी ऐसी ही है, जैसे मैं बता रहा हूँ, इतना आसान नहीं है। जहां पे पैसा कमाने की बात आएगी वहां पे खून पसीना एक करना पड़ेगा, मैं सबको बोलता हूँ। पैसा कमाना तो इतना आसान नहीं है कि यहाँ पे बस बैठे और आपने कहा अकाउंट बन गया और डॉलर आने लगे, ऐसा नहीं होगा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं हमारे सर अब्दुल सलाम बैठे हैं जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनको आप अपना तारुफ भी करवा दें और यूएस टैक्सेशन और बिजनेस प्लान का इनको सारा बता दें। तो इसके बाद फिर हम क्विक बुक्स और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। और जो भी सवाल हो आप चैट में भी भेज सकते हैं, और आखिर में हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे सर। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल सलाम और सीए एफिलिएट हूँ और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस अकाउंट उसका जो फेलो मेंबर हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ, फोरेंसिक अकाउंटेंट हूँ और इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग के बुक का ऑथर भी हूँ। स्कैन्स स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी के अंदर पिछले 10 साल से मैं परमानेंट फैकल्टी मेंबर हूँ। फ्रीलांसिंग के हवाले से जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं, बेसिकली मुझे कहना चाहिए जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फाइनेंशियल बैकग्राउंड है जिनका, वो लोग, और जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, इन दोनों को हम जरा जो हमारा स्किल के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक है यूएस टैक्सेशन और दूसरा हमारे पास है बिजनेस प्लानिंग और बिजनेस मॉडलिंग। ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या है, हमने इसको लेके कैसे चलना है, ये कोर्स क्या है, इसके लिए प्री रेक्विजिट्स क्या हैं, आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए नॉलेज जिसके बेस के ऊपर आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं, या नॉन कॉमर्स होने के बावजूद भी आप इसको आगे लेके जा सकते हैं, और हम इसे अर्न कैसे करेंगे, हमारा क्लाइंट क्या होगा, हमारी टारगेट मार्केट क्या होगी, टेन्योर कितना होगा, इसके बारे में थोड़ा सा शार्ट जो है डिस्कशन करते हैं। किसी भी चीज को सीखने के लिए जो सबसे पहली चीज है वो है कि लर्नर होना जरूरी है। ठीक है, आपका एक अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है, वेल एंड गुड, आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन आप लर्नर नहीं है तो टाइम जाया होगा। आप लर्नर हैं, बैकग्राउंड नहीं है तो आप सीख जाएंगे। पहली जो चीज है, सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने सीखना है। इनोवेशन, जब तक टारगेट नहीं होगा, मकसद नहीं होगा किसी चीज का, तो उसके ऊपर चलना जो है वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। चूंटियां भी चलती है ना, उन्होंने मंजिल पे पहुंचना है तो कहता है कि रास्तों की लज्जतें जो हैं वो बेसिकली मंजिलें आपको भटका देती हैं। ठीक है, अगर मिठास को देख के साइड पे पहुंच जाएंगे तो फॉर द टाइम भी आपको जहाँ कोई चीज नजर आई है, लेकिन आप अपनी डेस्टिनेशन से मूव कर गए। कोविड में क्या हुआ, बेसिकली जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई, बेसिकली कि जो फिजिकल वहां पर ऑफिस वगैरह थे तो बैन लगा, लोगों ने वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट किया। तो मीन वाइल जो गोरा है उसने देखा कि यार ये तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो ना मेरे फिजिकल ऑफिस की सैलरी जा रही है, ना एम्प्लॉय का जो है वो प्रोविडेंट फंड वगैरह इंश्योरेंस की कंट्रीब्यूशन है, ना मुझे ऑफिस का रेंट पे करना पड़ रहा है, और ये जो मैं ऑनलाइन काम करवा रहा हूँ इससे तो मेरी काफी कॉस्ट कट हो गई है और प्लस प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। और ग्लोबली जब उन्होंने इन एरियाज को टच किया, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया, यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम सरवाइव कर रहे हैं। टू बी वेरी ओपनली मैं बात करूँ, हम सरवाइव कर रहे हैं अपने पेट की खातिर। हम कहते हैं जनाब हमें कुछ भी मिले हम स्टार्ट तो करें। क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बोर्ड रेट जो है उससे भी ज्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो है तलाश कर रहे हैं क्या करना है। तो इसी दौरान हमारे लिए जो है ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, और उनको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली कि उन्होंने जो वहाँ लोकल डॉलर को डॉलर में पे करना है, लेकिन यहाँ पर जब डॉलर की कन्वर्जन होती है तो वहाँ का एक यहाँ हमें 250-300 नजर आता है, तो थोड़ा सा मैच हो गया फाइनेंशियल। और प्लस हमें कोई चीज चाहिए थी, हमें पता कि जब ये 300 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें 10 वाले भी 3,000 नजर आएंगे, और उनको यह कि है जो हमें 100 में काम होता था यहाँ $10 में काम हो जाता है। तो जैसे भी इन्होंने असलान साहब ने भी बात की कि पहले आप उनके साथ लिंक क्रिएट करें, $5 ही सही ना, जब आपका काम उसको पसंद आएगा तो फिर वो आपकी तरफ आएगा, वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। हम टीचिंग में कहते हैं कि एक बच्चा वो आगे 5 को जाके बताता है, अच्छा हो तब भी 5 को बताएगा, बुरा हो तब भी 5 को बताएगा। तो आपने जो केयर क्या करनी है कि मैंने जो अपना फर्स्ट इंप्रेशन जिसे हम कहते हैं, हमारा काम इसका हमारी इसके साथ इंटरेक्शन है ना, तो हमारा काम ही हमारी मार्केट बिल्ड करेगा। तो उस दौरान किस्सा मुख्तसर ये है कि जब उन्होंने देखा कि हाँ वर्क फ्रॉम होम के बाद जब जो है पैंडेमिक खत्म हुआ, दोबारा क्लासेस रिज्यूम हुई, दोबारा जो है बिजनेस रिज्यूम हुआ, उन्होंने कहा नहीं वही काम ठीक था कि यहाँ पे मेरी कास्ट काफी सेव होती है, तो क्यों ना मैं इसी चीज को कंटिन्यू करूँ। अब पाकिस्तान में रहते हुए अगर आप किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हैं तो आपकी ट्रेवलिंग, जैसे अब आप पेट्रोल बढ़ रहा है तो 30-35 हज़ार की आपकी ट्रेवलिंग है, आपका सुबह से लेकर शाम तक टाइम है। यहाँ पर आप घर रहते हुए दो कास्ट तो वैसे ही सेव कर रहे हैं, एक आपकी ट्रेवलिंग सेव हो रही है और एक आपका टाइम सेव हो रहा है।
और यहाँ सामने जो है ये आपकी एक शॉप खुली हुई है। अब इन्होंने बात की कि पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में एक चीज मैं और ऐड कर दूं, पोर्टफोलियो ये भी है कि आपके पास कितनी मल्टीपल स्किल्स हैं। अगर एक डॉक्टर सिर्फ डेंटल डॉक्टर है तो उसके पास सिर्फ वही पेशेंट जाएगा जिसके दांत में दर्द होगा। लेकिन हॉस्पिटल बना हुआ है तो आपको पता होगा यार कि मेरे स्टोमिक पेन है तो शायद मुझे डॉक्टर वहां मिल जाएगा, आई सोर है वहां डॉक्टर मिल जाएगा, मैं डेंटल की कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी वहां मिल जाएगा। तो आपके पास जितनी स्किल्स होंगी उतना आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे होंगे। यहां से क्लाइंट आ गया, वो नहीं आया तो आपके पास टैक्स का क्लाइंट आ गया, आपके पास अकाउंटिंग का क्लाइंट आ गया, आपके पास वेबसाइट डेवलपमेंट का क्लाइंट आ गया, क्विक बुक का क्लाइंट आ गया। असल में ये आपका पोर्टफोलियो है। अब आप वेट भी करें, आपके पास टाइम भी है, अपने आप पे भी इन्वेस्टमेंट करें। प्लांट है ना, गाड़ी है जिससे गाड़ी चला के लोग रेंट ले रहे हैं, तो जब तक आप गाड़ी पे नहीं लगाएंगे वो आगे नहीं चलेगी। तो अपने आप पे भी ये आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट क्या है कि आपने अपना पोर्टफोलियो साथ साथ कैसे बिल्ड करना है। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ कि हमारा जो यूएस टैक्सेशन है ये है क्या चीज। पाकिस्तान टैक्स लाइक लोगों ने जो है इनकम अर्न की और उसके ऊपर टैक्स पे करना है, इसी तरह यूएसए में भी जो है लोग वहां का टैक्स जो है वो पे करेंगे। तो वहां पर आईरस जो इनलैंड रेवेन्यू पाकिस्तान में कहते हैं, वहां इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज जो है वो एक पोर्टल है, एक सॉफ्टवेयर है जहां पर लोगों की इनकम की अर्निंग की जो डिटेल्स हैं वो फाइल की जाती हैं। वहां पर एक एवरेज जो है वो 200-300 डॉलर से स्टार्ट होके और $1500 तक जो है उसका काम है। अब सबसे लोएस्ट पर आ जाए, $200-300, $200 पर आ जाए, मल्टीप्लाई करें 300 से, ठीक है, आप 60 पे जा रहे हैं, 50 प्लस पे जा रहे हैं। छोटी सी काम, रिटर्न फाइल करना कि आपने ये अर्न किया, वो आपको बताएगा कि मैंने ये अर्न किया है, ठीक है। इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, इसको फाइल कैसे करना है, फॉर्म हम यहाँ पर फिल करवाते हैं डायरेक्ट। ये फॉर्म है, लाइक यहाँ इंडिविजुअल है, अगर वो सैलरी अर्न कर रहा है तो उसकी टैक्सेशन कैसे होगी। अगर वो एग्रीकल्चर है, यहाँ पाकिस्तान में तो टैक्सेशन नहीं है, यूके में यूएसए के अंदर वो भी पे करते हैं, तो उसकी इनकम का टैक्स कैसे होगा। पार्टनरशिप है, उसका टैक्स कैसे होगा। और अभी हमारा 7th बैच अब स्टार्ट हुआ, 7th ये हमारा करंट जो चलेगा, 6 पहले थे ये अच्छे वाला इसमें टैक्सेशन का। उसमें अब क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जिनका बिल्कुल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड था ही नहीं, बिल्कुल अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं था, एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। फर्क सिर्फ क्या, जो पहली बात मैंने क्या थी, दे हैव द स्पिरिट ऑफ लर्निंग, कि नहीं हमने ये सीखना है, मकसद है ये करना है, इसके बाद जो है हमने अपना घर रन करना है, लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, टाइम हमारा जा रहा है, ठीक है। टैक्सेशन के साथ साथ फिर ना बहुत से लोग जो है सिर्फ आपको एक सैलरी का टैक्स सिखाया और जनाब ले जी आपको टैक्सेशन की समझ आ गई, ऑनलाइन क्लासेस हैं, रिकॉर्डिंग दे दी, नहीं, यहाँ फिजिकल क्लासेस है, आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको क्लाइंट ने अप्रोच किया, आपको समझ नहीं आ रही कि मैंने इसके साथ क्या, हम बैकएंड पे अवेलेबल हैं, आप आके हमसे पूछे कि हम बताएं इसको डील कैसे करनी है। उसको अप्रोच कैसे करना, फ्रीलांसिंग की जो है वो इन्होंने बताया कि क्लाइंट को अप्रोच करने का कोर्स आप लोगों के लिए फ्री है। हमने सिर्फ आपसे पैसा अर्न करके आपको मार्केट में नहीं फेंकना, हम चाहते हैं कि हमारी सक्सेस तब होगी कि जब आप यहाँ से सीख के जाएं, वहां अर्न करें और रिकमेंड करें कि मैंने ये कहाँ से सीखा, फिर हमारे पैसे पूरे होंगे कि आपने जो हमें पे किया उसका रिटर्न जब आपको आने लगेगा। बट बच्चा थोड़ा सा क्या करता है कि मैं जिस दिन आज दूसरी क्लास है तो फौरन नेट ओपन कर लेता है कि आज में क्लाइंट मिल जाए। दरख्त जब बनता है उससे पहले पौधा होता है, ठीक है, बीज होता है, ठीक है। और बाद औक़ात जो है वो किसान ये भी इंतजार करता है कि रात को सोते हुए कि कोई चिड़िया या कोई परिंदा आके वो दाना चुगना जाए, मेरी मेहनत ना जाया जाए। बाद को अंधेरी भी आ रही हो तो कहता है मेरा पौधा ना गिर जाए। बट एक ऐसा टाइम आता है कि जब वो घर बैठा होता है और उसे पता कि सुबह फसल आनी है, फल लगना है और मैंने पैक करके भेज देना है। तो एक टाइम है, अल्लाह पाक ने जो रिस्क आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है, जिस वक्त पे लिखा हुआ है, उससे 1 सेकंड देर नहीं होनी, 1 पैसा देर नहीं होनी, और जो कुछ होगा आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पर आपके पास ना सिर्फ स्किल सिखाई जाएगी, बल्कि आपको आफ्टर लर्निंग उस लेवल पर जाने के लिए आपको सपोर्ट भी अवेलेबल होगी। थ्रू आउट लाइफ सपोर्ट आपके लिए अवेलेबल है। किसी भी स्टेज पर आप समझते हैं कि मैं क्लाइंट को अप्रोच करता हूं लेकिन मुझे लैंग्वेज बैरियर या टर्म्स जार्गन टेक्निकल वर्ड उस फील्ड के, असल में आपको जैसे ये बता रहे थे अरसलान साहब आपको कि आपको आपकी लैंग्वेज, आपकी डिक्शनरी क्या होनी चाहिए, आपकी डिक्शनरी आपकी रिलेटेड स्किल्स के वर्ड होने चाहिए, उसने वही आपसे काम करवाना है ना। तो टैक्स के साथ साथ दूसरी चीज हमारे पास है बिजनेस प्लान बनाना, बिजनेस मॉडलिंग। ये क्या चीज है, जब किसी ने बैंक से लोन लेना होता है, अकाउंटिंग के स्टूडेंट, फाइनेंस के स्टूडेंट जो है, मास्टर जो है, एम कॉम वाले, बी कॉम वाले, आई कॉम वाले, ये समझेंगे इस बात को। अगर आप नहीं भी ये आई कॉम और बी कॉम को नॉलेज है तो आप जनरल बातें सीखेंगे तो आपके यहाँ इस तरह ही बात होती है। जब आपने लोन लेना है बैंक से
तो बैंक सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक करेगा कि आप इस काबिल हैं भी हैं कि आप जो रीपे कर देंगे, कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इतनी है कि आप हमारा इंटरेस्ट लोन टाइम से वापस कर देंगे। उसके लिए बैंक क्या कहेगा? वो कहेगा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के लेकर आए, अपना वो रिकॉर्ड लेकर आए, वो प्रूफ लेकर आए, जिससे पता लगे कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस काबिल हैं, कि आपकी पोजीशन इस काबिल है कि उसको असेस करके, अप्रेज करके हम ये डिसीजन ले सके कि हम आपको लोन दे देंगे। तो उसके लिए वो है आपसे जो है जो डेटा है, जो प्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो प्लान है, ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर्पस के लिए वो आपसे बनवाता है कि मैंने लोन लेना है, मैंने ये बिजनेस स्टार्ट करना है, मैंने फाइनेंसिंग अप्रूव करवानी है, मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन। अब हमने क्या बनाना है? हमारे पास स्किल्स होंगी, हमारे पास फॉर्मेट होंगे, हमारे पास वो नॉलेज होगा, हम देखेंगे डाटा हमने उसी से लेना है, बट हम उसमें उस डाटा को पिक करके अपने उस मॉडल में, अपने स्टेटमेंट्स में जो है पुट करना सीखना है कि वो अल्टीमेटली जो फाइनल कॉपी सामने आएगी कि ये क्या चीज है। जैसे आप लोग मैट्रिक के बाद आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो एक डॉक्यूमेंट आप बाय करते हैं उसकी, जहां पर उसकी फीस भी लिखी होती है, कोर्सेज भी लिखे होते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टस। तो आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के प्रोस्पेक्टस लेते हैं, क्यों? कि हाँ अगर मैं पसंद आया तो हम वहां जाके एडमिशन लेंगे। तो बैंक भी बेसिकली कह रहा है अपने अपने प्रोस्पेक्टस ले आओ, जिसका प्रोस्पेक्टस हमें अच्छा लगा हम आपको लोन दे देंगे, राइट? सेम ये होता है कि अब वो पैसा बैंक से आ गया, आपके पास पैसा आ गया, अब वो इन्वेस्टर कहता है कि मैं इसको इन्वेस्ट करूं, बल्कि मैं दूसरे इन्वेस्टर को भी लेकर आऊं। अब उसने एक आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लान या मॉडलिंग बना ली है कि बैंक से वो फाइनेंसिंग करवानी है। दूसरा वो आपको कहता है कि मैं एक प्रेजेंटेशन बनाऊं, मैं इन्वेस्टर की जो है एक सेमिनार बनाऊं और वहां पे लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि आप लोग अपने ऊपर जो है एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार, वो प्रेजेंटेशन बनाता है, उसे बोलते हैं पिच डेक प्रेजेंटेशन। उसमें वो क्या करता है? वो कहता है जी ये मेरा प्रोजेक्ट है, ये आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, यहां यहां हम करेंगे, ये टेन्योर होगा, मैं आपको इतना रिटर्न पे करूंगा। तो अब हम अब अप्रोच हो रहा है, अब हम इन्वेस्टर को कह रहे हैं कि इस कंपनी की ये वर्थ है, ये प्रोजेक्ट होगा, ये प्रॉफिट होगा, तो ये आपको इतना रिटर्न देगा। अगर बैंक में पैसे दिखवाएंगे तो आपको रिटर्न ये मिल रहा है, अगर आपने बिल्डिंग लेके रेंटों पे देंगे तो देगा, लेकिन इस प्रोजेक्ट में आप मालिक भी बन रहे हैं कारोबार के और आपको ये रिटर्न होगा, ये आपका फ्यूचर ग्रोथ आपको दिखा रहे होंगे। वो भी ये प्रेजेंटेशन आप उसे बना के देंगे। ये पीपीटी की, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन होती है, पिच डेक प्रेजेंटेशन, वो उसको हम बता रहे हैं। समटाइम वो कहता है कि अच्छा मैं ये काम कर रहा हूं और मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूं, मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूं, आप मुझे सपोर्ट करें कि अगर मैं ये काम करूं तो क्या ये मेरे लिए फेवरेबल है या नहीं है, फिजिबिलिटी, कि ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ एक और चीज देखें, स्किल आप सीख रहे हैं फ्रीलांसिंग की, एक तरफ आपको पोर्टफोलियो बिल्ड हो रहा है और आप क्लाइंट अप्रोच कर रहे हैं, एट द सेम टाइम जो आप स्टडी कर रहे हैं वो भी आपकी तैयार हो रही है। और खासतौर पर ये फाइनेंस के लोग हैं, जब आर्टिकल्स करते हैं, जो ट्रेनिंग करते हैं, अब आजकल फर्म्स ने लिख दिया कि वो जो बच्चे की फ्रीलांसिंग के ऊपर स्किल होगी हम उसको प्रेफर करेंगे इंटर्नशिप देने के लिए। वजह वो भी, उनको भी चस्का पड़ गया जनाब, बाहर से डॉलर आ रहे हैं, उन्होंने डिपार्टमेंट बना दिया अपना फ्रीलांसिंग का। तो कहते हैं वो ट्रेनिंग स्टूडेंट जिनके पास स्किल था आप आए। पहले ये होता था, आप लोग बेहतर जानते होंगे, कि रेफरेंस ढूंढते हैं जनाब हमारी अच्छी फर्म के अंदर आर्टिकल करा दें। अब वो कहते हैं आप ये बच्चा है इसे तो फ्रीलांसिंग भी है, वो अट्रैक्ट हो गया कि भाई मैंने, अब हमसे लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि आप हमें कुछ अपने ट्रेनर जो हैं हमारी फर्म के साथ डिपार्टमेंट जो है वो लाइजन करें, हमारे ट्रेनिंग स्टूडेंट को ट्रेन करें और हमारे फ्रीलांसिंग डिपार्टमेंट को आप आउटसोर्स करें। तो हम कहते हैं कि यार हमारे पास एक बंदा वहां होने के बजाय वो जो फैमिली पूरी है, हम क्यों उनको ना बिल्डअप क्यों ना करें? ठीक है, तो आप 2 in 1, आप अपने करियर को भी इंप्रूव कर रहे हैं, आप जो आपकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट, हम ये नहीं कहते ये पढ़ेंगे तो फिर आपको जो आपकी पढ़ाई है वो जाया होगा, टाइम जाया होगा, आप उसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं, आप ग्रूम भी कर रहे हैं प्रोफेशनली, आप अपना बिजनेस भी अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो खासतौर पर फाइनेंस के लोगों के लिए तो ये बहुत जबरदस्त है। और जो दूसरे नॉन कॉमर्स लोग हैं वो अगर ये टर्मिनोलॉजी सीखना चाहते हैं, अब आते हैं इसके रेम्यूनरेशन की तरफ। ठीक है, तो 2-3 चीजें मैंने शॉर्टली क्या बताई, आप प्लान बना के दे रहे हैं उनको लोन अप्रूव करने के लिए, आप उसको जो है पिच डेक प्रेजेंटेशन बना के दे रहे हैं कि इन्वेस्टर से पैसे कैसे आपने लेने हैं उनको, आप अब वो पैसे दे ना दे वो इन्वेस्टर जाने, उसका काम जाने, हमने वो प्रेजेंटेशन बना के देनी है कि अगर आप ये प्रेजेंट करेंगे तो वो परसुएट होगा, मोटिवेट होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। फिर वो हमसे पूछ रहा था कि अगर मैं कारोबार आगे करूं, ये पैसा उसका होगा, प्रोजेक्ट उसका होगा, बातें वो बताएगा, इंफॉर्मेशन वो बताएगा, हमने वो इंफॉर्मेशन अपने सिस्टम में पुट करके उसको आंसर देना कि ये तुम्हारे लिए सक्सेसफुल होगा या नहीं सक्सेसफुल होगा। फिजिबिलिटी, आप भी देखना चाहें कि अगर मैं ये कारोबार शुरू करूं, मेरी इन्वेस्टमेंट ये होगी, मेरे एक्सपेंसेस ये होंगे, तो नेट मेरे पास प्रॉफिट है या लॉस है? लॉस चलता रहे, लॉस चलता रहे, लॉस चलता रहे, तो शायद आप क्या करेंगे, हाँ इसे कंटिन्यू करें, नहीं यार जारी बात आपको घर बेचना पड़ेगा। तो हम ये प्रोजेक्शन जो है मॉडलिंग जो है बजटिंग जो है, ये जो है कोर्स के अंदर सीखेंगे। अब जो एवरेज वहां पर बिजनेस मॉडलिंग जो है
वो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, ज्यादा फिगर आप कहेंगे नहीं शायद वो है, मैं वो लोएस्ट फिगर बता देता हूँ, $1500 से कह लें कि स्टार्ट हो रहा है। $1500 एक प्रोजेक्ट आप करते हैं तो मल्टीप्लाई कर लें, थ्रू आउट द डे भी आपके पास है, ट्रेवलिंग कॉस्ट भी आपकी नहीं है ऑफिस की, ठीक है, और फुल टाइम आप अवेलेबल हैं, और इधर आपका पोर्टफोलियो बिल्डअप हुआ है। पोर्टफोलियो क्या है? आप टैक्स फाइलर भी हैं, आप बिजनेस प्लानर भी हैं, आपके पास क्विक बुक्स के से रिलेटेड जो है सॉफ्टवेयर है या उसकी स्किल्स हैं, आप अकाउंट्स के भी मेंटेन कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट भी करते हैं। एक बात थोड़ी सी मैं साथ और करूंगा कि अगर इन तीन चार चीजों को इकट्ठा कर लें तो आप फ्रंट एंड के ऊपर अपने ऑफिस भी ला सकते हैं। हाँ जी, अकाउंट्स करवाने ले जी, हमारे पास अकाउंट्स हैं। हाँ जी, आपने बिजनेस मॉडलिंग करनी है जी, हमारे पास सर्विसेज दे रहे हैं। आप पढ़ें, आप सीखें, आगे सिखाएं, अपने फैमिलीज को साथ अटैच करें। एक ऐसा टाइम आता है कि आपके पास काम ज्यादा, तो अब आप कहते हैं यार मैं इसको कैसे मैनेज करूं, तो फिर अगली प्लानिंग क्या है कि अपनी फैमिली जो है, छोटा भाई है वो ज्यादा ट्रस्ट करता है ना आप पे, और आप उस पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, उसको साथ अटैच करें कि बेटा अब आप ये चीजें आप देखो, मैं जरा क्लाइंट पकड़ता हूँ, या आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फैमिली को। जब जब हम लोग यहाँ पर हैं, हमें पता है कि बाकी सब भी देख रहे हैं, आप तो प्रोफेशनल हैं, आप तो लर्न कर रहे हैं, अब आप उनका जो है एहसास करें, भी सदका जारी है कि उसको भी रिस्क देना, रिस्क तो आपको अल्लाह पाक दे रहा है, अल्लाह पाक और भी रिस्क बढ़ा देगा इस तरह आपका, ठीक है। उनको साथ अटैच करें और आगे चढ़ें, आगे चलें। कामयाब वही है जो यहाँ रुकता नहीं बल्कि आगे की सोचता है। जब आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो फिर चीजें भी आपके साथ वैसी अटैच होंगी। और जब आप इन्होंने कहा ना कि जिसने पहले कहा बट ठीक है यार मैं कोर्स कर लेता हूँ, तो जरा टाइम भी थोड़ा सा पास हो जाएगा, हो गया, तो फिर तो आपने वही बात खत्म कर दी ना। तो ग्रोथ है, अभी ये मार्केट पेनिट्रेट हो रही है, लोग इसमें आ रहे हैं, तो जितनी जल्दी आप यहाँ पर जो है इसको कैप्चर करेंगे, उतने क्लाइंट और उतनी जो है कह लें कि अटैचमेंट आपके साथ ज्यादा होंगी, उतनी जल्दी आप ग्रो करेंगे, ठीक है। तो कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो आपका, आप टाइप कर दीजिए, हम आपसे डिस्कशन करेंगे। आप कह रही ठीक है, हमारे जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे उनका हम लास्ट में आंसर कर देंगे। और अ, जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है मुझे बता दें, वॉइस ठीक है बिल्कुल, कोई इशू तो नहीं हो रहा? ओके, ठीक है। वॉइस ठीक है बिल्कुल। किसी की तरफ से इशू आए तो वो देख ले डिस्टॉर्शन क्यों हो रही है। अच्छा, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं हम उसके आंसर कर देंगे। अभी मैं आपको क्विक बुक्स के जो हमारे ट्रेनर हैं सर सुहेब, उनसे मिलवाता हूँ, और वो अपना तारुफ भी करवाएंगे और वो बताएंगे कि क्विक बुक्स लेके क्यों चलेंगे और क्विक बुक्स की क्या डिमांड है, कैसे क्विक बुक्स का स्कोप बढ़ रहा है, क्विक बुक्स क्या होता है, नॉन अकाउंटिंग वाले बच्चे सीख सकते हैं या अकाउंटिंग वाले सीख सकते हैं। तो इस हवाले से मैं उनको बुलाता हूँ, आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुहेब असगर है। मैं जो है क्विक बुक्स का सर्टिफाइड प्रो एडवाइज़र हूँ, और तकरीबन 3 साल से ज़्यादा का तजर्बा रखता हूँ। यूके और यूएस के क्लाइंट्स के साथ मैंने काम किया हुआ है। मोर देन 300 डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस को मैंने डील किया हुआ है थ्रू क्विक बुक्स बुक कीपिंग। और सबसे पहले मैं क्विक बुक्स के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्विक बुक्स जो है उसकी मार्केट में डिमांड के हवाले से, क्विक बुक्स जो है वो जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं बुक कीपिंग के हवाले से, उनमें वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ल्ड वाइड मतलब सॉफ्टवेयर है। अगर मैं इसको परसेंटेज में बताऊं तो आप कह सकते हैं कि दुनिया में 80% कंपनीज या इंडिविजुअल जो हैं वो क्विक बुक्स यूज कर रहे हैं, और 20% में आते हैं अदर सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो परसेंटेज बता रहा हूँ ये वर्ल्ड वाइड एवरेज बेसिस पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे हो सकता है कोई स्टूडेंट कहे नहीं दुबई पे तो टैली ज़्यादा यूज़ होता है या फलाने कंट्री में ये ज़्यादा यूज़ होता है, तो होते हैं कुछ रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैं जिनमें अदर सॉफ्टवेयर ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो कॉमन सॉफ्टवेयर है बुक कीपिंग का वो क्विक बुक्स है। और फिर फ्रीलांसिंग में जो हमारे
टारगेटेड कंट्रीज होते हैं वो यूके, यूएस, कनाडा, या ज्यादा से ज्यादा अगर हम हट जाएं तो ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो इन सब कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो क्विक बुक्स की है। ठीक है, मोस्टली यूज सॉफ्टवेयर है क्विक बुक्स। उसके बाद डिमांड बताने का मकसद ये था कि क्विक बुक्स की जॉब या क्विक बुक्स का क्लाइंट मेरे नज़दीक अकाउंटिंग के जितने भी स्किल्स हैं उनमें सबसे आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितनी भी स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, या फिर इंडिविजुअल्स हैं, वो सब अपनी बुक कीपिंग क्विक बुक्स पे करना पसंद करते हैं। यहाँ से कोर्स करने का फायदा आपको ये होगा कि आप लोग मार्केट में कहीं भी देखें या यूट्यूब पे क्विक बुक्स के लेक्चर्स देखें, आप लोगों को वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा कहीं पर भी। ठीक है, वो आपको ज्यादा से ज्यादा क्विक बुक सॉफ्टवेयर का इंटरफेस बता देंगे, ये बता देंगे वेंडर कहाँ से ऐड होता है, कस्टमर कहाँ से ऐड होता है, बैंक कैसे अपलोड करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल डाटा जब तक आप गोरे के डाटा पे काम नहीं करोगे, ना तो आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा, ना आप क्लाइंट से अच्छे तरीके से बात कर सकोगे। जिस तरह अरसलान साहब कह रहे थे कि इंग्लिश बहुत कम मैटर करती है, आपके स्किल्स ज्यादा मैटर करते हैं। देखें, जब आपके पास स्किल्स होते हैं ना, तो आपको पता होता है कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है। मैं छोटा सा एक आप लोगों से शेयर करता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर क्विक बुक्स का कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है और उसने कुछ भी करवाना है, उसने अपनी बुक कीपिंग करवानी है, वैट रिटर्न्स फाइल करनी है, एनुअल अकाउंट्स बनवाने हैं, या नॉर्मल बुक कीपिंग करनी है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन करनी है, किसी भी चीज के लिए वो आपको अप्रोच करता है, तो एक प्रोफेशनल बंदा होगा जिसके पास स्किल होगा, वो उससे सबसे पहला सवाल ये करेगा कि सर आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। और फिर उसको नेचर ऑफ बिजनेस के हवाले से उसको टारगेट करेगा। सर, क्योंकि आपका नेचर ऑफ बिजनेस, लेट सपोज आप एक लॉयर हैं, तो ऑब्वियसली आप कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे होंगे। ठीक है, तो आपकी जो सेल्स हैं वो बेसिकली फी की मद में आ रही होगी, लोग आपको फीस पे करते होंगे, कंसल्टेंसी फीस। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि बीइंग अ लॉयर आपके किस किस्म के लीगल एक्सपेंसेस होंगे और दूसरे अदर एक्सपेंसेस किस किस्म के होंगे? जब आप इस तरह से कुछ प्रोफेशनल बातें करोगे तो क्लाइंट इंप्रेस हो जाएगा। क्लाइंट कहेगा, वो ये पहली दो लाइंस होती हैं, यकीन करें, जहां क्लाइंट आप विन कर लेते हैं। ठीक है, तो जहां पे आपने क्लाइंट विन कर लिया, क्लाइंट को पता चल गया कि ये बंदा प्रोफेशनल है जिससे मैं बात कर रहा हूं। नॉन प्रोफेशनलिज्म क्या होती है? सबसे पहले क्लाइंट ने आपको रीच किया, आप सबसे पहले उससे बजट डिसाइड करने बैठ गए कि अच्छा तुम्हारा बजट क्या है, मैं तो इतने लूंगा। ठीक है, नहीं यार इतने नहीं, इतने करो। और यकीन करें, ऐसे कई बिगिनर्स, ये कई स्टूडेंट्स ऐसी गलतियां करते हैं। तो ये जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये सिर्फ क्विक बुक्स के लिए नहीं है। क्लाइंट को कैसे, क्लाइंट से कम्युनिकेट कैसे करना है, ये दूसरी फील्ड में भी ऐसे ही अप्लाई होगा। तो सबसे पहले तो ये है कि आपके पास स्किल ऐसा हो, इतने स्ट्रांग हो आप अपने स्किल में, कि आपको क्लाइंट से कम्युनिकेशन करने में जरा भी झिझक या प्रॉब्लम ना आए। हमारा मोटो ये होगा यहाँ पे, हमारा मकसद ये होगा कि आप यहाँ पे जब हमसे कोर्स करके फ्री हो और आपके पास कोई क्लाइंट आता है, मैसेज करता है, अप्रोच करता है, तो आप हमें ना कॉल्स कर रहे हैं कि सर ये क्लाइंट आ गया, बताएं क्या वो ये कह रहा है, मैं उसको क्या रिप्लाई करूं। ठीक है, तो सबसे मेन चीज यहाँ पे, और वो कैसे होगी? वो ऐसे होगी कि सबसे पहले हमने तो आपका स्किल इतना स्ट्रांग बना देना है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्विक बुक्स करवा रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है कि मैं आपको रियल डाटा सेट्स जिन पे मैंने काम किया हुआ है वो प्रोवाइड करूंगा, और उनकी बुक कीपिंग आप लोग अपने हाथों से करोगे। डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस मैं आप लोगों को दूंगा, और फिर आप लोग उस तरह जो यूके या यूएस में जो ट्रांजैक्शंस चलती हैं उनसे भी वाकिफ होगे। मिसाल के तौर पे हम लोग पाकिस्तानी हैं, अगर आप लोगों के सामने किसी की पाकिस्तानी स्टेटमेंट रखी जाए, उसके एक्सपेंसेस, उसके इनकम्स, तो आप लोग देख के आप लोगों को बड़ी इजीली पता चल जाएगा कि ये क्या खर्चे हैं या क्या इनकम्स हैं। ये फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पे, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का नेम है यहाँ पे किसी की, या रेस्टोरेंट पे का नाम है, किसी भी चीज का नाम है। लेकिन अगर यही कोई यूके का खर्चा सामने लिखा आ गया, तो पहले तो आप परेशान हो जाओगे कि यार ये तो नाम मैंने कभी सुना ही नहीं। मिसाल के तौर पे, चलो फॉर एग्जांपल एक नाम आपसे शेयर करता हूँ। एक बड़ा अजीब सा नाम है, अक्सर बैंक स्टेटमेंट्स में ट्रांजैक्शंस आ रही होती हैं डोंका के नाम से। तो अब
आप लोगों को क्या पता डोंका क्या होता है? तो जब आप कुछ बुक कीपिंग करोगे, अपने हाथों से कुछ क्लाइंट्स गुजारोगे, तो आप लोग फेमिलियर हो जाओगे कि यार किस टाइप की ट्रांजैक्शंस यूज होती हैं यूके और यूएस में, क्योंकि हमारे मोस्टली टारगेटेड कंट्रीज यही होते हैं। ठीक है। जब आप लोग अपने हाथ से बुक कीपिंग करोगे, उसके बाद आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होगे कि क्लाइंट से बात कैसे करनी है, ए टू जी आप लोगों को स्टेप्स पता होंगे बुक कीपिंग के कैसे होते हैं। रिसेंटली अभी कल की क्लास में मैं क्विक बुक्स की क्लास में बच्चों को ये बता रहा था कि पे रोल की एंट्रीज कैसे पास करते हैं यूके के क्लाइंट्स की। अब पाकिस्तानी पेरोल तो आप लोग जानते हो, आप लोगों को पे स्लिप्स मिले, आप लोग आराम से पेरोल एंट्रीज पास कर लोगे, कोई मसला ही नहीं है जो अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं। लेकिन अगर यूके का डाटा आ गया, यूके की पे स्लिप्स आ गई या यूके की पेरोल समरी आ गई, तो उससे कैसे आप लोग पेरोल एंट्रीज पास करोगे? सेकंड थिंग ये कि जब आप लोग बुक कीपिंग कर रहे होते हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ आप लोगों के पास अकाउंटिंग नॉलेज हो, आप अपने स्किल पे प्रो तब हो सकेंगे जब आप लोग थोड़ा बहुत टैक्सेस के बारे में भी जानते हो कि यूके वैट क्या होता है, कंपनीज में कैसे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स की क्या टैक्सेशन होती है। सेम गोज विद यूएस टैक्सेशन। जितना आपके पास टैक्स का नॉलेज होगा, उतनी अच्छी आप बुक कीपिंग भी कर सकोगे। क्योंकि अगर मैं यूके के क्लाइंट्स की बात करूं, तो यूके, तो आपको ऐसे क्लाइंट्स भी मिलेंगे जिन्होंने आपसे वैट रिटर्न्स बनवाने हो, उनके क्वार्टरली वैट रिटर्न्स होते हैं यूके में। और यूएस में जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कहीं पे क्वार्टरली होता है, कहीं पे मंथली होता है, कहीं पे सेमी एनुअली भी होता है। तो स्टेट टू स्टेट चीजें वेरी करती हैं। अगर आप लोगों को ये चीजें पता ही नहीं है और क्लाइंट ही आपके पास वैट रिटर्न फाइलिंग का आया, बेशक उसने क्विक बुक्स पे ही कराना है काम, तो आप तो उसको डील नहीं कर सकोगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्विक बुक्स का कोर्स होगा, उसमें ना सिर्फ आपको क्विक बुक्स, बल्कि मैं तो क्विक बुक्स सिखाता ही नहीं हूँ। मजे की बात यह है, मैं तो सिखाता हूँ बुक कीपिंग, मैं तो सिखाता हूँ क्लाइंट से डील कैसे करना है, मैं तो सिखाता हूँ यूके में वैट क्या क्या होता है, टैक्सेशन क्या होती है, यूएस टैक्सेशन की बेसिक प्रिंसिपल्स क्या चलती हैं। अगर आपके पास क्विक बुक्स में टैक्स का क्लाइंट आ गया, उसको कैसे डील करना है। जब आप लोग ये सारी चीजें सीखते हैं और डिफरेंट डाटा जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग उसको क्विक बुक्स पे अप्लाई करते हो, क्विक बुक्स तो खुद ब खुद आ जाता है। क्विक बुक्स सॉफ्टवेयर सीखना 2 या 3 दिन की मार। लेकिन अगर आप लोग 2 या 3 दिन में क्विक बुक सीख के क्लाइंट लेने निकल गए, आप लोग क्लाइंट विन ही नहीं कर सकोगे। उसकी वजह यह है कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, स्किल नहीं है। तो यहाँ पे जो क्विक बुक्स का कोर्स करवाया जा रहा है, वो पूरे पाकिस्तान में या इवन के शायद मुझे ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में, क्योंकि यूडेमी की जो कोर्स कंटेंट है मैंने वो भी देखे हुए हैं, पूरी दुनिया में क्विक बुक्स का ऐसा कोर्स आपको कहीं पे भी नहीं करवाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये कि लिंक्डइन के थ्रू क्विक बुक्स पे बेशुमार रिमोट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, बेशुमार। इतनी ज्यादा, मैंने अभी तक मैंने ना 3-4 साल पहले अपने लिंक्डइन पे नोटिफिकेशंस ऑन किए थे, अपनी जीमेल के साथ कनेक्ट किए थे, और मुझे आज तक इन 3-4 सालों में डेली बेसिस पे 50-60 नोटिफिकेशंस आ रहे होते हैं डेली बेसिस पे। यूके से अलहदा, यूएस से अलहदा, कनाडा से अलहदा, ऑस्ट्रेलिया से अलहदा। अब मुझे नहीं समझ आती कि कोई स्टूडेंट अगर डेली बेसिस पे उसको 50 अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं हर मुल्क से, जिसकी भी उसने फीड ऑन की हुई है लिंक्डइन से नोटिफिकेशन की, और वो सब पे अप्लाई कर रहा है और उसको फिर भी जॉब नहीं मिल रही। तो बेसिकली अगर स्टूडेंट हार्डवर्क करेगा, जॉब्स पे अप्लाई करेगा, तो ऐसा नहीं हो सकता कि काम ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह मैं अगर फाइवर अपवर की बात करूं, तो अभी रिसेंटली 2 स्टूडेंट्स का जिक्र मैं आपसे करता हूं। एक स्टूडेंट मेरे से बात कर रहा है कि सर मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, 24 घंटे ऑनलाइन बैठा रहता हूँ, लेकिन मुझे इंप्रेशंस तो आ रहे हैं, लेकिन कोई क्लाइंट मैसेज नहीं कर रहा। और उसके बरक्स एक स्टूडेंट कह रहा है कि सर पहले तो फाइवर को मैं इतना सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन आजकल मैं सिर्फ ये कर रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन होके बैठ रहा हूँ उसके ऊपर, और मुझे डेली बेसिस पे 2-3 मैसेजेस आ जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस स्टूडेंट को मैसेज नहीं आ रहे, उसकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, या तो उसकी गिग में कोई मिस्टेक है, या तो उसने डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं डाली हुई। तो क्लाइंट तभी नहीं मिलता जब आपके एंड से कोई ना कोई कमी बेशी होती है, वरना ऐसा नहीं है। बहुत से लोग आप लोगों को डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे कि जी मार्केट तो बड़ी सैचुरेटेड है, फाइवर पे जाओ, क्विक बुक्स का 26,000 40,000 सर्विस प्रोवाइडर बैठा हुआ है, ये है वो है, हमें कौन रखेगा।
तो ये बातें आप लोग फ्रीलांसिंग के कोर्स में भी सीखोगे कि कैसे एज अ बिगिनर आपको ये प्लेटफॉर्म्स हेल्प करते हैं ग्रो करने में। उनके एल्गोरिदम बिल्कुल भी ऐसे नहीं होते कि बिगिनर के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने तो एल्गोरिदम डिजाइन ही ऐसे किए हुए हैं कि बिगिनर भी ग्रो कर सके। ठीक है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज ही नहीं होता वो भी आप लोगों को सजेशंस दे रहे होते हैं कि नहीं मार्केट सैचुरेट है, ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। तो बेसिकली क्विक बुक्स के हवाले से एक और मेन अट्रैक्शन ये कि आप लोग, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। क्विक बुक्स का एक होता है प्रो एडवाइजर सर्टिफिकेट, जो क्विक बुक्स एग्जाम के बाद, एग्जाम देते हो आप, पहले इनिशियल एग्जाम होता है, फिर एडवांस्ड एग्जाम होता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट आपको मिलता है। जैसे अकाउंटिंग स्टूडेंट्स वाकिफ होंगे, ईआरपी सिस्टम होता है एक सैप, जैसे सैप की सर्टिफिकेशन होती है तो इसी तरह क्विक बुक्स की भी होती है। लेकिन फर्क ये है कि क्विक बुक्स उसके कोई चार्जेस नहीं लेता, और हम भी कोई चार्जेस नहीं लेते अलहदा से उसकी ट्रेनिंग की। और इसी कोर्स में आपको हम वो सर्टिफिकेट, एग्जाम की तैयारी भी करवाएंगे और वो सर्टिफिकेट भी दिलवाएंगे। और उस सर्टिफिकेट की बाहर के मुमालिक में बहुत वैल्यू है बाकायदा। नॉर्मली पाकिस्तान जैसे मुल्क में सर्टिफिकेट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, वो आपके ज्यादा स्किल्स को देखते हैं कि आप में दम कितना है। लेकिन अगर आपने लिंक्डइन पे ये पोस्ट कर दिया या अपवर्क पे अपना सर्टिफिकेट लगा दिया कि आप सर्टिफाइड प्रो एडवाइजर हैं क्विक बुक्स के, तो जो गोरा क्लाइंट है उसके जहन में ये चीज बैठ जाती है कि यार ये, इसके पास सर्टिफिकेट है, ये बंदा एक्सपर्ट है, इससे बात करनी है। तो वो एक इम्प्रेशन बैठ जाता है। तो इस कोर्स में आपको वो भी करवाया जाएगा। यूट्यूब और फेसबुक के हवाले से मैं ये बात कर रहा था कि आप लोग अपनी सर्च कर सकते हैं फेसबुक पे, डिफरेंट कंट्रीज के लोग प्रो एडवाइजर सर्टिफिकेट की तैयारी के अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से पैसे चार्ज कर रहे हैं। गोरे भी इवन के डॉलर्स में चार्ज करते हैं। इंडियन लोग जो हैं वो 15-15, 20-20 हजार इंडियन रुपीस चार्ज कर रहे होते हैं कि वो आपको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे क्विक बुक्स का। यूट्यूब पे आप जाके सर्च कर सकते हैं। तो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं इस सर्टिफिकेट की तैयारी के हवाले से, उनमें जाके आपको लगेगा कि जैसे क्विक बुक्स का एग्जाम पास करना तो बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि 80% इसके पासिंग स्कोर होता है। और आपको वीडियोस में भी जिस तरीके से वो लोग बता रहे होंगे तो आप लोग मोटिवेट होने की बजाय डीमोटिवेट होगे कि लगता है क्लियर ही नहीं होना, बहुत कोई मुश्किल चीज होती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को वो भी बताऊंगा। फिर मार्केट में एक चीज बिल्कुल नहीं बताई जाती कि वो आपको बताते हैं जी क्विक बुक्स का ट्रायल वर्जन खरीदो, 30 डेज प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद क्या, कुछ भी नहीं। तो उस हवाले से मैं आप लोगों को बड़ा अच्छा गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग लाइफ टाइम क्विक बुक्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर सकते हो बिना किसी सब्सक्रिप्शन चार्जेस के। और ऐसा अकाउंट आप लोगों को बनाना सिखाऊंगा जिसपे आप लोगों को क्लाइंट एक्सेस करेगा ना, आप लोगों को कोई कैनेडियन, यूके या यूएस की सिम खरीदने की जरूरत होगी कि भाई वो उस यूएस बेस्ड अकाउंट बनाऊंगा मैं तो मुझे यूएस के अकाउंट की एक्सेस मिलेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं क्विक बुक्स के जिनको ये बात नहीं पता, वो काम कर रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने या तो यूएस की सिम खरीद के अकाउंट बनाया होता है और सब्सक्रिप्शन भी पे कर रहे होते हैं। तो उनको ये पता ही नहीं है कि ऐसी, वो जैसे अरसलान साहब जिक्र कर रहे थे जुगाड़, पाकिस्तानियों के पास हर चीज का जुगाड़ होता है। तो वो क्विक बुक्स के भी जितने जुगाड़ हैं वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। और उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं एडवांस एक्सेल के हवाले से भी आप लोगों को गाइड करना चाहूंगा कि एडवांस एक्सेल और क्विक बुक्स, इन दोनों का जो पेयर है ये बहुत ही कमाल का पेयर, स्पेशली अकाउंटिंग स्टूडेंट्स के लिए। जैसे आप लोग, आज से 10 साल पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान में ये चीजें चल रही हैं कि जी आईटी का दौर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का दौर है, सीएस कर लो, इसी का स्कोप है, यही है सब कुछ। तो इसके हवाले से मैं बताना चाहूंगा, पाइथन का जिक्र अभी जैसे अरसलान साहब कर रहे थे, तो आप लोग अगर डाटा एनालिसिस की फील्ड में जाते हो तो एडवांस एक्सेल उसकी पहली सीढ़ी, पहला स्टेप हो सकती है। एडवांस एक्सेल के बाद आप पावर बीआई सीख सकते हो, उसके बाद टैबलो, ठीक है, उसके बाद आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है छोटी सी मासूम सी। उसके बाद आप लोग जा सकते हो पाइथन की तरफ, और पाइथन को आप लोग यूज कर सकते हो डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस के लिए। और ये वो चीजें हैं जिसका मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि आने वाला दौर इसका है। और आने वाले दौर की जितनी भी हाई पेइंग जॉब्स होंगी वो डाटा एनालिस्ट या डाटा साइंटिस्ट की होंगी। ठीक है, तो आप लोग बीइंग एन अकाउंटिंग स्टूडेंट इसको पेयर अप कर सकते हो क्विक बुक्स को एडवांस एक्सेल के साथ। तो ये बहुत तगड़े स्किल होंगे आपके पोर्टफोलियो में अगर आप लोग अभी अपनी एक तरह से आप लोग बिगिनर हो, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो एज अ स्टार्टर
आप लोग अपने कैरियर को बहुत बूस्ट कर सकते हो इन स्किल्स के साथ। बाकी मेरे लिए किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया हुआ है कि क्विक बुक्स का सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, क्विक बुक्स के लिए बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज रिक्वायर्ड है। अगर आपके आपके पास अकाउंटिंग नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आप लोगों को प्रैक्टिकल डेटा सेट्स पे काम करवाना है। लेकिन अगर अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है तो थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन खुशकिस्मती के साथ मैं यहाँ पे अवेलेबल होता हूँ। स्पेशली जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो दिन में भी कभी भी मेरे से आके अपने कंसर्न्स शेयर कर रहे होते हैं, क्यूरीज पूछ रहे होते हैं और मैं उनको हेल्प कर रहा होता हूँ। इसी तरह जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ। अगर आप लोगों का अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं भी है तो उसके लिए मैं आप लोगों को प्रॉपर गाइड करूंगा कि कैसे आप लोग अपनी अकाउंटिंग पे बेसिकली ये जो होते हैं ना, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप, तो बेसिक अगर आप लोग अपनी अकाउंटिंग सीख लो तो उसके थ्रू भी आप लोग क्विक बुक्स कर सकते हो, सीख सकते हो। और एक्सेल के लिए एज सच अकाउंटिंग की कोई बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर किसी का बिल्कुल अकाउंटिंग बैकग्राउंड है ही नहीं, वो भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। सॉफ्टवेयर के हवाले से जितनी भी बातें हैं, कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों से अपना एक रिकॉर्डेड लेक्चर शेयर करूंगा जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि कहाँ पे आप लोगों ने अकाउंट बनाना है, किस तरह से वर्किंग करनी है, और क्विक बुक्स ऑनलाइन और डेस्कटॉप में क्या फ़र्क है। ये कोर्स जो है वो ये सिर्फ क्विक बुक्स ऑनलाइन है, क्योंकि जब आप लोगों ने गोरों पे काम करना है तो डेस्कटॉप की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ क्विक बुक्स ऑनलाइन सीखना है। अकाउंट्स और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर में मिल जाएगी इंशाल्लाह। बाकी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिर मैं माइक्रोफोन हटा देता हूँ, थोड़ा सा करीब आ जाए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं, मैं उसका आंसर कर लूँ। फॉर यूएस टैक्सेशन व्हाट बेसिक अकाउंटिंग नॉलेज इज रिक्वायर्ड? देखिए जी, आपको बेसिकली जो एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, जो लेमैन अकाउंटिंग होती है, दैट इज सफिशिएंट। क्योंकि आपने जस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और उसके ऊपर टैक्सेशन जो है, इनकम बेसिकली हमारा टारगेट है अल्टीमेटली कि कितनी इनकम है उसके ऊपर प्रॉफिट कितना पे करना है, इससे ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। तो अगर वो बच्चे जिनका ये बेसिक नॉलेज नहीं भी है तो हम उनको इनिशियल क्लासेस के अंदर जो लेक्चर हमारे प्लान ही ऐसे हैं कि साथ साथ वो बेसिक भी सीख रहे होते हैं, और हमारी जो स्लाइड्स हैं और रिकॉर्डिंग जो हम आपके साथ बेसिकली साथ स्पोर्टिंग में शेयर करेंगे, वो प्लान ही ऐसे हैं कि आपको ये फील ही नहीं होगा कि हमारा अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं भी है तो मैं टैक्सेशन के ऊपर, क्योंकि नई चीज है ना, नई चीज जो भी सीखेगा तो इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होगा। बहुत सी चीजों को समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतने वकील हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि टैक्सेशन से हमें बाहर किस तरह काम करना है। इवन कि हमें एफडीआर का सीखा पता है, उसके लिए सर आपके लिए अप्रिशिएटेड है। दूसरा फिर इसमें ये चीजें हैं कि थोड़ा सा हमें, क्योंकि हमारी ऑनलाइन इतनी प्रैक्टिस नहीं होती कि हमने बाहर के लोगों से कम्युनिकेट किस तरह करना है। जितना मैं यहाँ पर एफडीआर में जाते तो बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। बाहर अगर हमने जाना है तो हमने किस तरह सिस्टम से जाना है, बाहर हमारे जानने वाला कोई नहीं, हमने उनको किस तरह से अप्रोच करना है। दूसरा ये काम का जो नेचर है वो क्या है। हाँ जी, जो दूसरा ये है कि जो प्रैक्टिकल वगैरह करते हैं हमारे अंदर लगन भी होती है, लेकिन ये होता है कि हम चीजें तो सीख रहे होते हैं, उसको अपने हिसाब से समझ भी रहे होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता कि अगर प्रैक्टिकल भी जाते हैं तो ये वे होना चाहिए हमारा, ना कि हम ये चीजें पकड़े ये पकड़े ये चलते जाएंगे तो हमें समझ में आता है। देखो ये भी सर इसमें लैक ऑफ नॉलेज है, इसमें तो थोड़ा सा कर दीजिएगा। और क्वेश्चन आपका? जी सर, इसके अलावा है ये दो दूसरे जी, अच्छा, ये हमारे यहाँ जो फिजिकल पार्टिसिपेट हैं वो बेसिकली हमारे साथ एक क्वेरी है उनकी कि पाकिस्तान में जो बेसिकली इंफॉर्मेशन का फ्लो है या टैक्स की अप्रोच है, वो तो ये है अगर आपकी इस्लाम दो अंदर है तो आप जो है वो डायरेक्टली जनाब वाला कि अगर ये इनकम है जी बताएं उनको कितने पैसे पे करने हैं, हम आपको ये सेविंग करते हैं ना। अगर हम थोड़ा सा ऑन द रिकॉर्ड बात करें, यूएस टैक्सेशन की
सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि उनका जो आईरिस सिस्टम है उसमें आप ये देखें कि जब आप वहां पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड पर एक हेल्प सिस्टम आपके साथ 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 चलता रहता है। ठीक है, ये हेल्प सिस्टम जो साथ साथ आपके चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको ये बताता ही हूँ कि हमारी नेचर ऑफ वहां पर वर्क क्या होगा और हमने अप्रोच कैसे करना, जो कि आपके मेन क्वेश्चन थे। वहां पर अगर कोई फॉरेन स्टूडेंट भी पढ़ने आया है तो उसने भी एक रिटर्न फाइल करनी है अपने फाइनेंशियल एसेट्स की, फॉरेन एसेट की, क्योंकि सारी बात है वो बाहर से आया है ना, तो उसको सपोर्ट आ रही होगी। मतलब अब वो जो फॉरेन स्टूडेंट वहां पे पढ़ने आया वो उसको टैक्स के इश्यूज का पता है, ये वो अपनी डिग्री लेने आया वहां पे, लेकिन वो कहता है कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है प्रोसेसिंग की, वीजे की, स्टे की, कि आपने अपने जो है रिटर्न भी साथ साथ फाइल करते रहने। अब वो भी एक असाइनमेंट आ गई। तो जैसे बात का तो ऑनलाइन आपसे कुछ कह रहे हो तो यार ये मेरी असाइनमेंट्स वगैरह हैं, तो अगर आप ये कंप्लीट कर दें तो मैं आपको कितने डॉलर वगैरह पे करूं। तो वो लोग डायरेक्ट आपसे कॉन्टेक्ट करते हैं कि अगर आप मेरी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, मेरे पास टाइम नहीं, मैंने तो अपनी असाइनमेंट वगैरह कंप्लीट करनी है। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात है, हम यहाँ बैठे हैं, वो अमेरिका में, तो हमने किसके साथ लिंक करना है? पहली बात ये है कि जो आपका सीवी या आपकी लिंक्डइन के ऊपर जो प्रोफाइल है वहां पर आप ऐड कर रहे होंगे कि मेरे पास यूएस टैक्सेशन की ये एक्सपर्टीज है। एक तो आपको वहां से पिक करेगा। दूसरा, फाइवर ऐप के ऊपर आप अपना अकाउंट बिल्ड कर रहे हैं और वहां पर आप अपने जो आपकी शॉप बना रही है, बेसिकली वर्चुअल शॉप है, वहां पर आपकी जो है प्रपोजल और चीजें चल रही हैं। बट इसकी जो फास्टेस्ट वे है वो वहां का जो सीपीए है, वहां का जो प्रैक्टिशनर है, वहां का जो पब्लिक अकाउंटेंट है, तो वो भी बेसिकली क्या कर रहा है, वो वहां से काम ले रहा है और वो वहां मकामी नहीं बल्कि हमसे करवा के वो वहां से, क्योंकि वहां काम जो है वो जरा बड़ा हाईली पेड है, वो सारे डॉलर में पेमेंट करनी है। अच्छा, यूएस टैक्सेशन के अंदर यूएस जो है सिस्टम जो है वो इनकरेज करता है कि जो मकामी शख्स है वो खुद अपनी रिटर्न फाइल करे, लेकिन आपको पता है कि वो अपने क्रेडेंशियल्स जो हैं, पासवर्ड वगैरह, वो शेयर करने से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। लेकिन वंस जब उनको काम है वो आपके साथ वो शेयर करते हैं और आप डायरेक्ट सिस्टम में लॉग इन करके उसकी रिटर्न फाइल करते हैं। बट अब बात यह है कि अभी पहले पहले तो हमें जरा थोड़ा सा जो है वो अभी प्रैक्टिस नहीं है, तो हम उस सीपीए के साथ, जैसे कि समझना कि हम यहाँ पर ट्रेनी है और वो वहां पर फाइनल ट्रेनर है, लेकिन वो उस ट्रेनिंग के में पैसे पे कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो आपको डाटा भेजेगा और अपना सॉफ्टवेयर दे देगा आपको कि आप अपनी ये रिटर्न इसके अंदर डाटा इंसर्ट करके रिटर्न प्रीपेयर मुझे कर दे, मैं इसको रिव्यू कर दूंगा, ओके होगा तो बटन बटन प्रेस करूंगा तो वहां वो फाइल भी हो जाएगी। आप बल्कि उसको प्रीपेयर करके दे रहे हैं, सिर्फ ओके नहीं हो रही अभी आगे जाने के लिए, वो सिर्फ एक फाइनल रिव्यू कर रहा है। अगर वो रिव्यू होके ओके हो गया तो वो खुद ही वहां से फॉरवर्ड कर देगा, और जब उसको पता लग गया कि मेरा ये बंदा बिल्कुल ट्रेंड है जनाब, इसको काम आता है, तो फिर वो क्या करेगा आपको, जनाब ये लॉग इन करें और आप यहाँ से रिटर्न फाइल करके एक बार बटन दबा करना रिटर्न फाइल, इनके पहले ड्राफ्ट बनता है, रिव्यू होता है, दैट इज ओके। और जब आपको ओके होगा, आप में भी कॉन्फिडेंस आ गया कि आपको डायरेक्ट भी बात करेगा, तो साथ आप डायरेक्ट भी वहां पर अपने के जो ऑडियंस है, जो आपके क्लाइंट्स हैं, उनको भी डील कर रहे हैं। और वहां सबसे बड़ी बात यह है कि वो अंग्रेज जो है वो जब एक मरतबा आप पे ट्रस्ट करता है ना, उसकी सिंसियरिटी, उसकी इंटेग्रिटी और उसकी कमिटमेंट इतनी जबरदस्त है, अगर आप उस पर पूरा उतरते हैं तो वो आपको टिप भी देता है, काम भी है, और साथ साथ वो आपको आगे रेफर भी करता है। तो आपको 2-3 क्लाइंट भी मिल जाएं और मल्टीप्लाई बाय 300 होना चाहिए। मैं बार बार 300 इसलिए नहीं कह रहा कि अच्छा नहीं लगता कि पैसा पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन इंसेंटिव के लिए बता रहा हूं कि एक क्लाइंट मल्टीपल होके, तो फिर इसी तरह फिर आप, अच्छा अब जैसे ही वो क्लाइंट आपके पास आ गया, मैं अगली बात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हमारा बच्चा था यूएस टैक्सेशन का, वो कहता है कि मैंने उसके साथ टैक्स की फाइल की, तो वो मुझे कहता है कि हमारा अकाउंटिंग का भी काम है, आपको अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस है? ठीक है, तो कहते हैं अच्छा हाँ जी जी है। तो उसने फौरन आके कहा जी अब मैं क्या करूं, मैं कहा अपने दूसरे दोस्त जो अकाउंटिंग वाले से उनसे रब्ता कर लो, एक दूसरे की हेल्प करो, कनेक्टिविटी चेन ऐसी बनती है ना। और अगर वो अकाउंटिंग वाला, उससे कोई क्या पूछेगा कि तुम्हारे पास कोई टैक्स वाला है, कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग वाला है, कोई वेबसाइट हमने डेवलप करनी है, तो ये वो चीज है जो मैं आपको कहता हूं कि आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो रहा होगा। एक स्किल आपने सीख ली, आप अर्न करें, फ्री टाइम है ना आपके लिए, क्लाइंट नहीं आ रहा, अगली स्किल सीख लें। जब आपके पास 5-6 स्किल होंगी, एक क्लाइंट इससे आया, दूसरा नहीं आया, उधर से तीसरा आ गया, आप इन्वॉल्व भी रहेंगे, बिजी भी रहेंगे, मोटिवेटेड भी रहेंगे। सर ये मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ, ये बहुत से काम, बहुत सी चीजें मेरे ख्याल में लोगों की भी क्लियर होगी। Yeah. दूसरा सर इसमें 2-3 चीजें और भी पहले जो सुनी थी। एक तो में हमारा पेमेंट मेथड्स क्या होता है, क्योंकि पेपॉल वगैरह ये बहुत सी चीजें, हमारा तो बैंकिंग सिस्टम भी उसी हिसाब जाहिर बात, हम तो यहाँ पाकिस्तान में बैठे हैं, वो तो हमें तो जायज क्या ऐसे भी कहता है भाई अपना एनआईसी नंबर इससे ज्यादा नहीं जाना, तो डॉलर आएंगे तो क्या हो जाएगा, जायज परेशान ना हो जाए हैं। दूसरी कोई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये होता है जनाब। तो अरसलान साहब इसके बारे में बिल्कुल आपको अपडेटेड नॉलेज देते हैं, लेकिन मैं एक न्यूज़ के साथ ऐड ये करता हूँ कि वो पेपाल और पाइनू जो है अब पाकिस्तान में भी उसको लीगलाइज करके, क्योंकि अब देख रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर इनफ्लो का प्रॉब्लम है,
तो यहाँ के जो फ्रीलांसर है उनको पता है कि यहाँ पाकिस्तान में क्या आ रहा है, डॉलर आ रहा है, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, एनकरेज करने के लिए वो इसको लीगलाइज करने लगे हैं। इसके लिए स्टेप्स गवर्नमेंट और आईटी डिपार्टमेंट ने ले लिए हैं। करंटली क्या हो रहा है वो आपके साथ जो है असलान साहब अभी शेयर करते हैं कि पेमेंट मैकेनिज्म क्या होता है वहां पे ना। ये बेसिकली इसीलिए आपको फ्रीलांसिंग की क्लास जो है तो साथ रखा हुआ है। इसमें ये है कि जब हम उससे काम करते हैं बिल्कुल बिगनर है, ठीक है, हमें टैक्स का बेसिक पे आ जाता है, वो स्टार्ट के लिए बेसिक चाहिए होता है। तो हम एज ए बिगनर कहाँ से स्टार्ट करें, 1 मंथ आफ्टर 2 मंथ, कि हमारे लिए इतना कुछ सिस्टम हो जाए, चले हमें अर्निंग ना भी हो, $5 ना भी हो, $2-3 जो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड एथलीट है ना, एथलीट दुनिया का सबसे बड़ा रनर, ठीक है, जो कहता है कि शायद गोली की तरह चलता है, पहले दिन तो बेचारा वो भी नहीं भाग सकता था, लेकिन एक दिन वो क्या कहता है, वो एथलीट होता है। तो वो जो सीपीएफ फर्म है ना, यहाँ से अब जब हम कोर्स करवाते हैं तो हम आपको बताते हैं हम आप कौन कौन सी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से काम आपके पास है। अब आपको खूब आइडिया हो रहा है यार ये छोटा काम है, यहाँ से सीख सकते हैं, यहाँ से एक्सपर्टी डेवलप होंगी, ये हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा और यहाँ जाके हम क्लाइंट से डायरेक्ट भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जंप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। तो उस कोर्स के अंदर हमने सारे डिफाइन किए हुए हैं कि ये स्टूडेंट की रिटर्न फाइल करेंगे तो ये होगा, इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल करेंगे तो ये होगा। लेकिन जब आप पढ़ रहे होंगे तो साथ फॉर्म ऐसे लगेगा जैसे आप लाइव काम कर रहे हैं। तो वो जो आपके ज़हन में बात है ना कि शायद कोई गलती ना हो जाए और वो ना मिलेगा इंशाल्लाह, ऐसी तो ये बात तो है ही नहीं ना। बल्कि आप ये सोचें कि अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट है तो शायद हम अपना जो टैक्स का डिपार्टमेंट है हम उसमें भी आपको कहते हैं कि आप आए हमारे साथ काम करें, सीखें, और जब आप ओके हो जाए समझे तो आप आगे चलें। जी, ये है कि एक टैक्स का टेन्योर होता है ना, जिस एम्पियर हमारा होता है जुलाई में, जून में, पाकिस्तान के अंदर जो है ये जून ईयर एंड है। अमेरिका की बात करें तो जनवरी से दिसंबर है, और उसकी जो रिटर्न का डेडलाइन जो है वो 15 अप्रैल है। कईयों के लिए जून भी होता है, और यहाँ पे एक्सटेंशन 1-1 माह 2 माह मिलती है ना, वहां पर एक्सटेंशन 6 माह की मिल जाती है, ठीक है। ये सारा साथ साथ चलेगी हमारी यूएस टैक्सेशन का डिस्कवर कर। देखें, टैक्सेशन की रिटर्न फाइल करना तो सीजनल काम होता है जो कि जून के बाद होता है, लेकिन उसके कई ऐसे काम हैं जो साथ साथ चलते रहते हैं। कभी रिव्यू आ जाता है, ठीक है, कभी वो उसने स्टूडेंट ने जो है उसने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, कभी आपके कोई प्रॉपर्टी, अच्छा बात को तब क्या होता है, एक और चीज होती है, वहां वहां पर सब चीज डॉक्यूमेंटेड है, आप इवेड नहीं कर सकते, वहां पे टैक्स इवेजन का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग टैक्स भी ज्यादा पे कर रहे हैं तो उनको फैसिलिटी भी अवेलेबल है। जब टैक्स इवेजन नहीं है तो फाइलिंग बहुत ज्यादा है, हर बंदा जो काम करेगा वो फॉर्म इशू करेगा। एम्प्लॉयर जो है फॉर्म W2 इशू करता है जिसके ऊपर सैलरी, पेरोल, टैक्स डिडक्शन। अब उसके पास उसने फॉर्म इशू करना है तो उनके पास वो ज्यादा काम है, यार मेरे फॉर्म कौन फिल करेगा। वो कहता है कोई टैक्स का एक्सपर्ट जिसको फॉर्म फिल करना आता हो। अब रिटर्न बाद की बात है, पहले सारा साल फॉर्म फिल होंगे, एंड पे रिटर्न फाइल होगी, तो जो फॉर्म फिल है उसकी भी असाइनमेंट आ जाती है। तो ये चलता रहता है। हाँ, जो पीक पे काम होता है वो जनवरी से लेके मई तक जो है काम पीक पे होता है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। और कोई क्वेश्चन आपका सर? उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी है, इसमें एक तो टाइमिंग का रखा, क्या टाइम हमें उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, ये जो हम गेन कर लेते हैं हम अपने टाइम के हिसाब से कर लेते हैं। दूसरा, ये पाकिस्तानी टैक्स और यूएस टैक्स में डिफरेंस क्या है, इज सिमिलर या थोड़ा सा इसमें अ लॉट ऑफ डिफरेंस? ऑब्वियसली जब कंट्री मुख्तलिफ है तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज और थोड़ा सा वे ऑफ टैक्सेशन रेट, बेसिक कंसेप्ट वही है कि इनकम के ऊपर टैक्स लगना है, लेकिन कितना लगना है, कैसे लगना है, किस टाइम पे लगना है, किस रेट से लगना है, क्या एग्जाम्पशन होगी, क्या, वो उनका अपना जो है ला है, ठीक है। प्रैक्टिस ये फाइल वगैरह करने के लिए नहीं जी, काम तो फ्रीलांसिंग का तो काम ही ये वर्चुअल काम है कि वो आपने आपसे ये काम कराना चाहे आप घर बैठ के करें, कोई ऐसा मसला नहीं। पाकिस्तान की लोकेशन इसलिए मैटर करती है, वो कहते हैं वो ये लोग तो बड़ा जल्दी डॉलर को देखते हैं, ये जल्दी काम करेंगे, वो उनको ज्यादा काम देते हैं, इनको पता है कि $1 वहाँ 300 से, ये इसलिए वाकई मैटर करती है। क्योंकि यूएसए में बैठ के बंदा कहेगा ना मुझे वो कहेगा मैं $10 से, उसको $10 ₹10 लग रहे होंगे ना वहाँ के, ठीक है, तो हमें $10 जो 3000 लग रहे होंगे, तो इसलिए उनको कहते हैं यार ये लोग काम भी करते हैं और ये इनको पैसे का क्रेज भी है, ठीक है, इसलिए मैटर करती है, बाकी कुछ नहीं। हम सवाल आगे नहीं सर। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चे ने भी यही सवाल किया है कि गारंटर कौन होगा और पॉसिबिलिटी क्या है कि क्लाइंट ने पे करना है पेमेंट के हिसाब से ना। ऐसा होता है कि फाइवर अपवर की जहाँ पे हम बात करते हैं तो ये दुनिया की मल्टीनेशनल बहुत बड़ी कंपनीज हैं, $1 मिलियन इनका रेवेन्यू है। फाइवर का 2022 का $500 मिलियन रेवेन्यू है। वो कमाता कैसे है? कमाता डिफरेंट तरीकों से है, एड से भी कमाता है डिफरेंट तरीकों, लेकिन जो उसकी मेन अर्निंग है वो हमसे है। हम
ठीक है, अगर आपके पास कोई यूएस टैक्स का क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे $100 ये ले लो और मेरी रिटर्न फाइल कर दो या प्रिपेयर कर दो, तो वो $80 आपके पास आ रहे हैं, वो जो $20 है वो फाइवर का कमीशन होता है। तो वो जब भी आप इन प्लेटफॉर्म से काम करते हो, देखो फाइवर अपवर्क का बड़ा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। जब भी आप फाइवर अपवर्क पे काम करते हो या कोई भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, तो वो इस चीज की गारंटी देते हैं कि हम 20% लेंगे, अपवर्क 10% लेता है, डिफरेंट डिफरेंट रेट्स हैं इनके। हम इस चीज की गारंटी लेंगे, लेकिन हमारी पहली शर्त यह है कि इस प्लेटफॉर्म से आउट नहीं जाना। अगर उनको पता लग जाता है, लेट्स से अभी एक्सेल का काम आया, मैंने किया, मैंने क्लाइंट को भेजा, क्लाइंट कहता है यार ये सही नहीं है, मैं कहता हूँ ये सही है यार, बिल्कुल ठीक है, क्लाइंट मेरे साथ धोखा कर रहा है, अगर लेट्स से ऐसा हो गया, तो मैं फाइवर को रेजोल्यूशन सबमिट करवाऊंगा और बताऊंगा कि यार ये काम मैंने ठीक किया, लेकिन जो क्लाइंट है वो बेसिकली मुझे तंग कर रहा है। तो फाइवर कहेगा अच्छा, तो उनके पास दुनिया के हर एक एक्सपर्ट मौजूद हैं, वो कहेंगे जाओ एक एक्सपर्ट अपॉइंट करेगा, देखो इनका काम, वो चैट पढ़ेगा, 24 घंटों का टाइम आपसे लेगा, चैट पढ़ेगा, फाइल देखेगा, फिर कहेगा हाँ यार आपने तो काम ठीक किया, उसको ऑर्डर जो है वो आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। उसकी रीजन क्या है, जब भी फाइवर अपवर्क पे काम करना है, तो जब क्लाइंट आपको कहते हैं कि ये काम कर दो, तो वो ऑर्डर प्लेस करता है। ऑर्डर मतलब कि फाइवर को वो पैसे दे देता है, वो आप रिक्वेस्ट इनवॉइस भेजते हो, वो जैसे ही एक्सेप्ट करता है, फाइवर कहता है कार्ड अटैच करो, इसको पैसे दो। जब वो ऑर्डर प्लेस करता है, वो पैसे आपके पास नहीं आते, वो फाइवर रख लेता है। वो फाइवर ने $100 जेब में रखे, और जब आपने कहा यार काम हो गया, वो भी कहता है काम हो गया, फाइवर कहता है ठीक है, $20 अपनी जेब में डाल दिए, 80 आपको दे दिए। तो ये जो फाइवर अपवर्क है, ये बहुत बड़ी कंपनीज है, इस पे अगर फेसबुक, एयरबीएनबी और बड़े लेवल की कंपनीज हायरिंग कर रही है, लिंक्डइन जैसी, अगर आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम प्रोसीड करते हैं इस तरफ, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जाता हूँ, आपके सामने स्क्रीन शेयर हो रही होगी, अगर मैं अपवर्क की तरफ जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ fiverr.com की तरफ चला जाता हूँ, तो यहाँ पे आप होम पेज पे ही देख रहे हैं कि इन्होंने लगाया होगा कि ट्रस्टेड बाय माइक्रोसॉफ्ट, एयरबीएनबी, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज है। अगर लेट से ये यहाँ पे एक अकाउंट खुला हुआ है, लेट से मैं इसको यहाँ पे बाइंग की तरफ ले जाता हूँ, यहाँ पे इन्होंने फाइवर की तरफ मैं जाता हूँ, यहाँ पे तो इन्होंने यहाँ पे अपने होम पेज पे, अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट कर देता हूँ, ये लें, यहाँ पे क्या लिखा है कि ट्रस्टेड बाय मेटा, गूगल, नेटफ्लिक्स, पीएनजी एंड पेपाल। अब होता यह है कि अगर आप थोड़ा सा भी इन कंपनीज का नेम कहीं भी यूज करते हो, तो आलमी अदालतों पे आपके केस भी हो जाते हैं बड़े लेवल के, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है, इनका नाम यूज करते हुए आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये लगा है तो ये 100% श्योर है कि अगर आपको मैं एक और चीज दिखाऊं, यहाँ पे मैं एक्सेल लिख लेता हूं और मैं सर्विसेज सर्च करता हूं एज अ बायर, तो यहाँ पे फाइवर के बैचेज आ रहे हैं, लेवल 2 टॉप रेटेड है, ये है वो है, सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे फाइवर ने बहुत सारे, अगर आप लेट से यहाँ पे इसके अकबर है, जैक है, इनके अकाउंट्स आप खोलते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने पोर्टफोलियो में सबमिट करवाया होता है कि मैंने किस किस कंपनी का यहाँ पे काम किया है। तो आपको ऐसे यहाँ पे आईडीज मिलेंगी, ये तो मैं एक्सेल का कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आपको ऐसे आईडीज मिलेंगी, लेट से ये सलाहुद्दीन है, कि वो आपको पता चलेगा कि इस बंदे ने नेटफ्लिक्स के साथ भी काम किया, इस बंदे ने औरों के साथ भी काम किया, यहाँ पे बाकायदा पोर्टफोलियो अटैच हो जाता है जब ये अपनी ऐसी कंपनीज के साथ काम करते हैं, तो वो बाकायदा नजर आता है यार इसने नेटफ्लिक्स के साथ भी काम किया, इसने फेसबुक के साथ भी किया, उनका पोर्टफोलियो भी फाइवर पे अटैच होता है। तो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो आपका फाइवर का होता है, और जो गारंटर होता है या जो भी होता है, वो फाइवर अपवर्क आपको बायर और सेलर को मिला रहा है। और वो क्यों मिला रहा है, वो कहेंगे आप अच्छा कमाओगे, आप प्रोफेशनल होके कमाओगे, आपके पास नॉलेज है, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। उसकी रीजन क्या है, आप जितना कमाओगे 20% तो फाइवर को जाना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रोफेशनल हो, आप अच्छा कमाने के लिए कोशिश कर रहे हो और फाइवर आपको मौका ना दे। आप कमाओगे तो 20% फाइवर का है, सिंपल सी बात है, तो वो ही सब कुछ करेगा। ऐसा है, वायरस को ऑन रखना पड़ेगा।
तो बात का तो हम अपने भी काम वगैरह कर रहे हैं, तो काम आता है तो उसमें कुछ चलते हैं दोबारा से। ये आपने टाइम जोन की भी बात की। ऐसा होता है कि हमें कोई भी ऑनलाइन नहीं रहना पड़ता। हमारा शुरू में क्विक रिस्पांस बहुत मैटर करता है। क्विक रिस्पांस इज समथिंग कि आप फाइवर और अपवर्क पे उन्होंने बायर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रखी है, फिल्टर्स लगा सकते हैं वो कि इस वक्त ऑनलाइन कौन मौजूद है। तो हम फिर कुछ एक्सटेंशंस यूज कर लेते हैं फाइवर पे, कुछ दूसरी चीजें कर लेते हैं ताकि इनको लगे कि हम ऑनलाइन हैं। मसला जो मेन जो इशू का हल है वो ये है कि जैसे ही फेसबुक, इंस्टाग्राम और ये ऐप्स आपके मोबाइल में मौजूद हैं, वैसी फाइवर, अपवर्क की ऐप्स भी हैं। हमने वो डाउनलोड करनी है। जब नोटिफिकेशन आता है, हमें पता है कि हम 7-8 घंटे सोते हैं, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जैसे फेसबुक नोटिफिकेशन आ गई जागते हुए, इंस्टाग्राम की आ गई, तो ऑफ कोर्स हम फाइवर, अपवर्क की भी नोटिफिकेशन आएंगी तो उनकी तरफ ज्यादा देखेंगे। तो जो प्रोफेशनल लोग हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है उसके बजाय फाइवर, अपवर्क बार बार देख रहे होते हैं, लिंक्डइन देख रहे होते हैं। वो इन ऐप्स को एक्सप्लोर करते हैं बाकायदा कि हम और क्या करें। तो आसान जिंदगी है। मैसेज आएगा आपके मोबाइल में, आएगा एनी टाइम, लैपटॉप के सामने नहीं बैठना पड़ता। जी आएगा टेक्स्ट में हमें वो नहीं, आपका सब कुछ फाइवर, अपवर्क की ऐप है। फाइवर में इनबॉक्स भी है, डैशबोर्ड भी है, वो हम सारा फ्रीलांसिंग के कोर्स में सीखेंगे सब कुछ। फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन वो फ्रीलांसिंग कोर्स में सीखेंगे। हाँ, क्विक बुक्स कोर्स में जो होता है वो बेसिकली आप लोकल क्लाइंट्स को भी डील करते हो, आप इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी डील करते हो। उसकी रीजन ये है कि आप अगर पैसे में कमाना चाहते हो और अगर आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम बनती है तो आप लोकल क्लाइंट्स को भी डील कर सकते हो। हम यहाँ पे फ्रीलांसिंग सीख रहे हैं कि हमने किस तरीके से जो है वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके डॉलर कमाने हैं। लेकिन अगर एक बच्चा है और उसको लेट से यूएस टैक्स भी है, यहाँ पे एक कोई फर्म आपके साथ अटैच हो जाती है, या कोई भी बंदा होता है कि यार मेरा भी काम कर दो, ये मेरे पास रिटर्न आई हुई है, तो आप उससे भी रुपए में भी ले सकते हो। लेट से जो काम आप 50,000 का करते हो ऑनलाइन, वो ठीक है 10-15,000, 20,000 का कर दो। अगर आपके पास टाइम है और आपके पास टीम है तो आप लोकल भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है। और यूएस टैक्स और क्विक बुक्स ये डिफरेंट कोर्सेज हैं, इसका एक कम्बिनेशन नहीं है, ये डिफरेंट चीजें हैं। लेकिन ये है कि ये जैसे सर ने का स्पेशलाइज्ड आप होना चाहते हैं, जैसे कि एक डॉक्टर अगर मेडिकल एक्सपर्ट हो तो वो बहुत सारी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हो सकता है। तो वैसे आप यूएस टैक्स, बिजनेस प्लान और क्विक बुक्स और एडवांस एक्सेल, ये एक ही बंदा चारों भी कर सकता है, तीनों भी कर सकता है, दो भी कर सकता है, एक भी। जितना आप खुद को स्किलफुल बनाओ उतने चांसेस हैं। ये आपकी उस पे है, स्टेमिना पे भी है, अफोर्डेबिलिटी भी है कि हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं इन चीजों को करते हुए। जी बस। डिजिटल मार्केटिंग वाले से था। हाँ हाँ मैं वकील, हाँ ज़्यादा हमारे कॉर्पोरेट के काम होते हैं, सिविल लिटिगेशन वगैरह भी होते हैं, और हमारी अवेयरनेस बड़ी कम है सोशल मीडिया वगैरह पे। क्या ये इस कोर्स में हम ये सीख लेंगे कि अगर मैंने अपने लीगल सर्विसेज देनी है लोकल पाकिस्तानी जी, मैं उन्हें बताना है कि मैं ये अपने बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं। अपने जो दूसरे लॉयर्स हैं उनके आप यहाँ से ये डिजिटल मार्केटिंग सीख के आपने हाँ हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि क्विक बेसिकली आप फाइवर, अपवर्क पे जो काम हम सीख रहे हैं ये डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। वो तो आपकी स्किल से हम पैसा कैसे बनाएंगे वो होगा। एक डिजिटल मार्केटिंग का एक अलग कोर्स है, एक डिजाइन है। लेकिन आपके बिजनेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग नहीं, बल्कि एक डिजिटल मार्केटिंग का जो पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो अहम है। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना है तो उसकी अलग क्लासेस होती हैं। उसमें आपको सिखाया जाता है कि आपको, लेट से आप वकील हो तो हमें किस तरीके से क्लाइंट्स मिलेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू, ऐसे टारगेटेड एड्स लगाने हैं फेसबुक पर, इंस्टा पे, किस तरीके से हमने सोशली खुद को ऑनलाइन प्रेजेंट शो करनी है, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है। और वो प्रॉपर प्रोसीजर आप मुझसे अलग में डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर ब्रांडिंग का बता दूंगा कि आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है। और जितना आप डिजिटली आगे ग्रो करेंगे उतना आपका बिजनेस ग्रो होगा। ठीक है। तो सेशन आई होप सो कि अच्छा लग रहा होगा सारी तमाम। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट कर दूं आपकी क्लासेस के बारे में। अच्छा, क्लासेस का तो हमने यही सोचा था कि आज ओरिएंटेशन है और कल परसों, मतलब आपकी जो क्लासेस हैं, जो भी यहाँ पे बच्चे मौजूद हैं, उनकी है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को जो है आपकी 3 दिन क्लासेस हैं। लेकिन आज जो है वो ओरिएंटेशन हो रही है, और फ्राइडे, सैटरडे को जो क्लास हमारी यूएस टैक्स और बिजनेस प्लान की नहीं होगी, बाकी क्विक बुक्स की होगी। डिजिटल मार्केटिंग वो सारा कुछ शुरू हो रहा है, वर्डप्रेस की भी होगी। जो यूएस टैक्स वाले हैं और जो बिजनेस प्लान वाले हैं उनकी नेक्स्ट वीक से होंगी। सर की कुछ मसरूफियात है 2 दिन, जिसकी वजह से हमने उनको लेट आगाह किया और ये चीज हमें पता चली। तो आज ओरिएंटेशन हो गई,
फ्राइडे सैटरडे को यूएस टैक्स और बिजनेस प्लान नहीं हो रहा, बाकी सारी क्लासेस हैं। जो नेक्स्ट वीक आ रहा है थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को 7 से 8 बजे यूएस टैक्स जो है क्लास है आपकी, और 8 से 9 बिजनेस प्लान है। ठीक है, 7 से 8 यूएस टैक्स, 8 से 9 बिजनेस प्लान, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। जो फ्रीलांसिंग की हमारी क्लास है वो थर्सडे को होगी, लेकिन उसकी जो टाइमिंग्स होगी वो हम रख लेते हैं। आपकी फिजिकल क्लास क्विकबुक्स की कब है, और ऑनलाइन भी? अच्छा, दोनों लेनी है इसी बैच में भी? 5:30 से 6:30, 5:30 से 6:30 कल से क्विकबुक्स की क्लासेस भी शुरू हैं, फ्राइडे और सैटरडे 5:30 से। हाँ, फ्राइडे और संडे, थर्सडे फ्राइडे संडे। थर्सडे तो आज ओरिएंटेशन हो चुका है, आप लोगों को खैर मैसेज आ जाएगा, ये मैं बोल भी रहा हूँ, मैसेज आ जाएगा आपको टाइमिंग्स का। लेकिन जो यूएस टैक्स और बिजनेस प्लान की क्लासेस हैं वो नेक्स्ट वीक से होंगी सिर्फ, बाकी क्विकबुक्स के कल से हो रही हैं। और जो थर्सडे का हमारा दिन है वो जो आपका फ्रीलांसिंग का है जी। हाँ, इस जो पिछला बैच है, ठीक है। संडे को आपकी 3 से 4 जो है वो फ्रीलांसिंग की क्लास होगी, जो कि हाँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फाइवर, अपवर्क और लिंक्डइन जिसमें सीखेंगे, और वो जो पहली क्लास होगी वो संडे को, कमिंग संडे को होगी, जिसमें हम आपको फाइवर अपवर्क से शुरू करवाएंगे, और वो मैं खुद आपको करवाऊंगा। ठीक है, और जो वेबसाइट डिजाइनिंग वर्डप्रेस की क्लास है वो भी कल हो रही है। आपको आज जो है वो मैसेजेस आ जाएंगे आपके टाइमिंग्स के हिसाब से, कल से सारी हो रही है, सिर्फ बिजनेस प्लान और यूएस टैक्स नहीं हो रही। तो आई होप सो अच्छा रहा होगा हमारा ये ओरिएंटेशन, और इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पे अपलोड कर देनी है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।